आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कली ते ललित सिया की संवरिया। जय हो राम रघुबर की कमरिया। जय हो राम। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख बाज से सुवर सारद, वरन पवन सुत कीरत रे कमरिया। जय हो राम रघुबर की कमरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंत सम्मत सबही संवरिया। जय हो राम रघुबर की कमरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। दास आदि कवि भरत बखानी, साग भुसुंडी गरुड़ केही संवरिया। जय हो राम रघुबर की कमरिया। जय हो राम रघुबर की। मलिमल हरण विषरस पीकी, सुभग सिंगार मोती जुगती की। धलन रोग भव भूरिया मीठी, सात से सब विधि तुलसी संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो। जय हो भारत हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणम् पुष्पैर्देवाभिवन्दनम्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। बोले वेद व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेवी। गणेशाय नमः। मंगलानां च
भवानी सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की
सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की पंडाल में विराज श्री रामेश्वर महादेव सरकार की प्रेम से बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन पवित्र काल में, ऐसे पावन पवित्र प्रांगण में भगवान की असीम अनुकंपा के कारण, महादेव की अकारण करुणा के कारण ये सुयोग निर्मित हुआ है कि उनके ही लीला चरित्र का गायन एवं श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज उसी क्रम में हम सभी तीसरे दिवस यानी तृतीय सत्र का पुष्प लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जो आज के मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे परम तेजस्वी, बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष आदरणीय आरपी सिंह जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती बारमती जी, आप युगल के प्रयत्न से महादेव के बड़े भगत हैं, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। और सबसे जो विशेष बात है, आप सभी संत के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति आप सबकी बड़ी निष्ठा है और प्रत्येक वर्ष अपने उसी महादेव के प्रांगण में बड़ी सुंदर कथा कराते हैं। बड़े सुंदर सुंदर बहुत तेजस्वी कथावाचक सुदूर क्षेत्रों से बुलाकर उसमें कई बार हमको भी अवसर दिया है परमात्मा ने, और आदरणीय आरपी सिंह जी और उनकी समिति ने वहां कथा गाने का सौभाग्य मिला है। ऐसे हर वर्ष कथा कराते हैं। आज वो दोनों पति पत्नी ये मुख्य यजमान के रूप में व्यासपीठ का पूजन किया एवं ब्रजभूमि से आए हुए हमारे संगीत के आचार्यों का बड़े भावना से स्वागत, पूजन एवं तिलक दक्षिणा करके सम्मान किया। तत्पश्चात जैसा आपको ज्ञात है, इस मंच के संचालन कर रहे परम तेजस्वी श्रीमान मनोज चौबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और बहुत अच्छे कथा के रसिक भी हैं और गायक भी हैं। बहुत अच्छे गीत भी गाते हैं, मन को छूने वाले गाते हैं। और खास करके लोक गीतों पर तो आपकी वाणी से जैसे लगता है कि आपका कंठ आपके साक्षात सरस्वती माँ का वरदहस्त और आशीर्वाद, आशीष प्राप्त है। ऐसे मंच के संचालन कर रहे हम सबके बड़े प्रिय, बड़े ही सरल, बड़े ही सहज आदरणीय मनोज जी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था काल कि जिस परिवार में जाने के बाद रामायण और राम की कथा का जो जीवन में आचरण सिद्ध करने की बात है, वो परिवार का नाम मैंने लिया। उस परिवार के मुखिया पूज्य पिताजी वैसे मुखिया हैं, लेकिन बड़े भाई होने के नाते आपकी ही संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में कुटुंब चलता है। आज जिस प्रीत मिलन की बात मैं कर रहा था, वो हमारे गुरु भाई आदरणीय संदीप अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। इस भूमि के, इस मिट्टी के बड़े तेजस्वी नेता और कहा जाए तो लौह पुरुष स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री जी का नाम हम सबों ने सुना है। उसी बाग के बिरवे के रूप में आदरणीय मनीष जी त्रिपाठी यहाँ उपस्थित है, बड़े ही तेजस्वी। आदरणीय विकास जी चौबे, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री का दायित्व जिनके कंधों पर है। अन्य से बहुत नाम है जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन प्रायः अन्य दिनों में ले चुका हूं, इसलिए सभी को, पूज्य माताओं को भी, ऐसे श्रोताओं को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। आए हुए सभी हमारे कथा रस रसिक बंधु, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, सभी को नमन करते हुए कथा विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। आइए
कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवती सती के चरित्र का गायन एवं श्रवण किया था। सती महादेव के साथ कैसे कथा सुनने गईं और किन किन परिस्थितियों में कथा श्रवण नहीं कर पाई, कथा की उपेक्षा के कारण के उनके जीवन में कैसी विपदा, कैसी व्यथा शुरू हुई, उसकी बड़ी कथा है। अंत में उस कथा को कल आप लोगों ने सुना। अंत में जो हरिद्वार है जहां आप जाते हैं, वहीं कनखल में आज भी यज्ञ जो सती समाधि स्थल है, वहीं पर भगवती ने अपना कल शरीर त्याग कर दिया था। हम लोगों ने कथा सुनी थी कल। और शरीर त्याग के पर्याम संस्कृत का एक सुक्ति है, शास्त्र भी कहता है, अंते यामति उपरांते सहाकृति। मरते समय जो ही चित्त में रहता है, चित्त में वही रहता है जो हम देखते हैं। चाहे वो, फिर मैं कह रहा हूं, ये बात एकदम समझने की है। जो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के गति के जो ये इंद्रियां हैं, यही है। नित्य पश्येम भद्रः, अच्छा देखिए, प्रभवाम भद्रः, अच्छा बोलिए, शुणियाम भद्रः। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ग्राह्य करते हैं, वही हमारे चित्त में होता है। जो चित्त में हुआ करता है, वही चिंतन में हुआ करता है। जो चिंतन में हुआ करता है, उसी का चित्र बना करता है। अगर ठाकुर का चित्र बन गया तो हम अगले जन्म में हमारी सदगति होती है। इसलिए बाबा ने एक चौपाई कह दिया कि हम साधना तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया। अंत का बड़ा विलक्षण गति है। इसलिए कहा कि अंते यामति उपरांते सह आकृति। जहां होगी रति वहीं होगी मति, जहां होगी मति वहीं मिलेगी गति। तो मां पार्वती जब मर रही थी, जब शरीर त्याग कर रही थी, जब यज्ञ में अपने शरीर को जला रही थी, अस कही योग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। महादेव की पत्नी है सती हो, और सबके सामने अपने शरीर को धू धू करके सारा मंत्रिमंडल बैठा है। दक्ष प्रजापति राजा साहब बैठे हैं, सारे आचार्य बैठे हैं, यहीं बलिया के यज्ञ के यज्ञाचार्य भृगु ऋषि बैठे हैं। सारे लोगों के सामने एकदम से कहा, अगर मैंने महादेव के ही चरणों की भक्ति की है तो आज मुझे शरीर से अग्नि प्रकट हो जानी चाहिए। इसलिए योगाग्नि, असकही योग अगिन, बाबा ने लिखा, योगाग्नि प्रकट किया। कहीं से जलाया नहीं, माचिस से नहीं जलाया, किसी लकड़ी से, दीपक से नहीं जलाया। योगाग्नि, मन की इच्छा से, योग से अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया। सारी दुनिया में भयउ सकल मख हाहाकारा, हाहाकार मच गया। लेकिन सती मरते समय भज किसको रही थी? महादेव को। कहा इसका प्रमाण क्या है कि महादेव को भज रही थी? कहा इसका बाबा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखा है। सती मरतु हरिशन बर मागा, सती मरतु हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरि कह जाई, यही कारण हिमगिरि कह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, सती मरत हरिशन बर मागा। सती मरत हरिशन बर मागा, जो तुम दीन दयाल कहावा। तुम्हें दीन दयाल शब्द बहुत प्यारा है ना। समुद्र के पार बैठी जब मां कहती है दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो आप
समुद्र पर डैम बांध बंधवा के चले जाते हो नारायण। अगर आज मैंने अपने सदगति मन से, वाणी से, कर्म से केवल भगवान शिव के ही पाद पद्मों में भक्ति रखी हो तो अगला चरण उन्हीं का मिले। ते ही कारण हिम गिर गिर जाई, हिमांचल के घर। हिम माने बर्फ, गिरी माने पर्वत। जो हिमालय बर्फ का पर्वत है हिमांचल। जन्म हिमांचल के घर में क्या गई? जन्मी पार्वती तन पाई, वहां पार्वती मैया बन करके जन्मी। क्यों? क्योंकि अंत में भगवान शिव की ही चरणों में उनका चित्त लगा था, वहीं रति थी, वहीं मति थी, इसलिए गति मिली। और आपको इसका प्रमाण दे दूं, श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान भी यहां बैठे हैं और कथा भी आपने सुना है। उसमें एक कथा आती है जड़ भरत की। जैसा आप जानते हैं, एक हिरनी ने नदी में प्रसूत किया, बच्चा एकदम शिशु। ऋषि को दया आ गई, लाग दया कोमल चित संता। संत का लक्षण ही है दया। उस हिरनी के बच्चे को ले आए, हिरण के बच्चे को ले आए। अभी राम राम भज रहे थे, लेकिन हिरण को ले आए। अब हिरण मेरा छोटू है क्या, मेरा मोटू है क्या, मेरा ही। अब उसको पाल लिया आश्रम में। एक काम और बढ़ गया, प्रसाद, भोजन प्रसाद, पूजा पाठ, माला, जप तप साधना, फिर छोटू की चिंता। अब छोटू की चिंता कुसुमय भी हो रही है, तो पूजा में भी व्यवधान, माला में भी व्यवधान, दिनचर्या में पूजा, पता नहीं छोटू कब उठ करके खड़ा हो। लेकिन जब छोटू बड़ा हुआ तो एक बार हिरणों का झुंड आया, छोटू उसी हिरणों के झुंड में चला गया। ऋषि की इतनी आसक्ति हो गई थी कि मेरा छोटू कह के प्राण त्याग दिया। परिणाम क्या हुआ? बाबा ने लिखा, एक मृगा के कारण भरत धरी द्वैते तुलसी इन कर कौन गति जिनके नाम। मैं आपकी नहीं कहता, मैं सोना देखता हूं, दर मुझे मिलना चाहिए, चांदी देखता हूं, रुपया देखता हूं, कितने वाला है, 100 वाला है कि 500 वाला है, ये दृष्टि है मेरी आसक्ति तो रुपए में है ना। जहां आसक्ति होगी, इसलिए उनकी क्या गति होगी? जब भरत की केवल एक मृगा में हुई तो भरत को मृग बनना पड़ा। भरत धरी द्वै देह, तुलसी इनकर कौन गति जिनके नाना ने है। हमारी तो आसक्ति अनेक प्रकार के विषयों में, रुपया में, पैसे में, गाड़ी में, मोबाइल में, इतनी योजना दर योजना, 200 वर्ष की योजना बना के चलते हैं हम, लेकिन कब चला जाए। अभी पूज्य महाराज जी नागपुर में कथा कर रहे थे, 42 वर्ष की अवस्था थी, अपने काशी के बड़े अद्भुत विद्वान, और ऐसे किया, हार्ट ट्रबल हुआ, वहीं चले गए एक क्षण में सारी योजना। मैं आपका उदाहरण नहीं देता, अपना देता हूं। इसलिए योजना दर योजना बना करके इतना चिंता कर लेना, इतना टेंशन भर लेना, इतना कूड़ा भर लेना। अरे कोई बीमारी नहीं है, केवल थायराइड हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। अगला बीपी भैया आ गए तो समझ लेना कि डायबिटीज भैया जल्दी आने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन, जाते हैं घंटों बैठे हैं, सोच नहीं हो। क्यों? क्योंकि 11 बजे 12 बजे तक ठूस रहे हैं, 9 बजे कीचड़ लगा के उठ रहे हैं। सारा 350 वर्ष उम्र बताई गई लीवर की महाराज, 50 वर्ष 40 वर्ष में डैमेज हो जा रहा है। 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष के नौजवानों को डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अभी वो जो बच्चा सुसाइड किया है, मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा है, वो मेरठ की घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा परसों की, कि डैड, मम्मा और पापा मुझे क्षमा करना, मैंने बड़ा परिश्रम किया, मैं सोचा था कि नंबर 1 बनूंगा, लेकिन मैं लूजर, शब्द प्रयोग किया है, मैं लूजर बन के रह गया। इसलिए आपके पैसे रुपयों की मैंने बहुत बर्बादी की, मैं कुछ नहीं बन रहा, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। सुसाइड कर लिया।
इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं भाई? बच्चे को फ्रीडम दीजिए, जो वो कर सकता है वही करिए। मेरा लाल है, मेरे पास रहेगा, उसे संस्कार दीजिए। माता पिता के चरणों में भक्ति हो, देश के प्रति भक्ति हो, माता एवं पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, वसुंधरा के प्रति, अपने कर्तव्यों दायित्वों के प्रति उसको सजग करिए, स्वयं का बोध कराइए। प्रेशर मत दीजिए प्लीज, क्योंकि आपको परमात्मा ने उनका बाप बनने का सौभाग्य दिया है। आप उसके बाप मत बन जाइए, उसको पालने। लालेति पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि साधयति षोडशै वर्षम पुत्रम पुत्रम मित्रम समाचरेत्, शास्त्र कहता है। तो जो हम विचार करते हैं, जहां चिंतन होता है वही शरीर, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपनी मन की सीधी सीधी बात है, हम रोटी चबाएंगे तो रोटी ही सटकेंगे, चावल चबाएंगे तो चावल ही सटकेंगे। अब कोई कहे रोटी चबा रहे हैं चावल सटके, नहीं, जो खाएंगे, जो हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं। आप भगवान नहीं हैं, आप इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं कर लेंगे, चिंतन चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अगर समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद एकांत में मोबाइल के पास हैं, तो आप समझ लेना कि आपका शत्रु है मोबाइल। मोबाइल में आपका मन क्या खोज रहा है? 11 बजे क्यों है मोबाइल पर आप? और आप भगवान नहीं हैं, जो खोज रहे हैं फिर वहीं भ्रम, उसी में चक्कर लगाते रह जाएंगे। छोटी सी जिंदगी मिली थी, जहां जाना था किशोर जाना था, किशोर चल दिए, इसका ध्यान रखिए। इसलिए जितना हो सके, इसलिए बहुत अच्छे विद्वान ने कहा, एकांत की शुचिता जितनी बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की उतनी ही सामीप्यता प्राप्त करते जाएंगे। अब ये बात थोड़ी सी वजनी है, लेकिन समझिए, एकांत की शुचिता माने जैसे हम बंद कमरे में हैं, कोई नहीं है, दीवार है, बल्ब ऑफ कर दिया, अंधकार है, मैं हूं, मेरा बेड है, लिहाफ है। उस समय मेरा चेहरा किससे मिलता है? रावण जी की पार्टी से कि राम जी की पार्टी से? उस समय अपना थोबड़ा देखिए दर्पण में, कैसा लगता है? इसलिए जैसे रावण को आप देखिए, रावण पूरे कैलाश को अपने हाथ पर उठा करके भगवान शिव की आराधना करता है, अपना सर ऐसे पकड़ता है, खट काटता है, महादेव के चरणों पर रख देता है और तुरंत नूतन सर हो जाता है। ऐसा पुजारी है। त्रिपुंड भस्म लगाता है, संध्या करता है, प्राणायाम करता है, महादेव का इतना बड़ा भगत है कि शिव तांडव जैसा स्तोत्र का रचयिता है। धगत 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 जलम ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। लेकिन उसकी रात कैसी है? उसकी रात बहुत गंदी है। कैसे पता लगा? हनुमान जी जब लंका में गए तो भक्तों ने कहा कि महाराज आप कहां कहां गए? कहा मैं पूरे लंका के चौराहे पर गया, नगर में गया, गलियों में गया, विभीषण के घर गया, सबके घर गया। अरे नहीं, रावण के घर गए कि नहीं? कहा कनक कोट विचित्रमण कित सुंदरायतना घना चौघट हट्ट सुबट्ट बीती चारु पुरु बहु बज बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरू तही को गने, सब गिनाने। कहा ये सब मत बताइए हमको, आप बताइए रावण के घर गए कि नहीं? कहा गए। कहा वो बात बताइए। गया दशानन मंदिर माही, वहां क्या देखा? कहा वो नहीं बताएंगे। कहा बताना पड़ेगा। कहा अति विचित्र कही जात सुनाही, वहां बड़ा विचित्र देखा, वो नहीं बता सकता। कहा बताना पड़ेगा। कहा कि अब क्या बताऊं, इतने से समझ लीजिए हम ग्रह में रुद्र हैं, हनुमान जी महाराज, शंकर स्वयं केसरी नंदन। केवल रावण की रात्रि को देखने के कारण, पाप देखने से देखिए कितना बढ़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि, तुरंत कर्म का फल मिला। हम भाई हनुमान जी महाराज हैं इतने पुण्याई, लेकिन रावण की केवल रजनी देखने के कारण सुबह क्या हुआ? राक्षसों का लात खाना पड़ा। मारह लात करहि सब हासी। रुद्र को कोई लात मारेगा? केवल रात्रि देखने के कारण ये पाप बढ़ा कि मारह लात करहि सब हासी। ये परिणाम जरा विचार करिए,
इसलिए हमारा दिन कितना है ये तो मैं शो करता हूं, ये थोबड़ा, मेरी रजनी कैसी, एकांत कैसा है। इसलिए एकांत की जितनी पवित्रता बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की उतनी सामीप्यता प्राप्त करते जाएंगे। मैं नहीं, एक सामान्य सी बात है। एक दृष्टांत में आया कि एक सेठ जी थे। अब देखिए, लौकिक जगत का उदाहरण दे रहा हूं। सेठ जी के 4 बेटे थे। कोई अमर बन के होके नहीं आता। सेठ जी पहले मिलिट्री में अवकाश प्राप्त कर लिया होगा, किसी नौकरी में रहे होंगे, कहीं हो ले होंगे, तो उनके बच्चों ने उनको अच्छी सी दुकान करा थी, पारचून की बढ़िया, उसमें सारे प्रकार के। इनका दिन बीतेगा, ये व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक बार हृदय की गति है, 90 बरस के हुए, हृदय गति रुक गई, कुछ ऐसा हुआ, कोमा में चले गए। जब कोमा में गए तो केवल वो एक शब्द बोल रहे थे, ब ब बा ब बा ब बा। ये क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर को बुलाया गया, नाड़ी देखा, अरे ये तो कोमा में चलेंगे, अभी नहीं बचेंगे, इनके बच्चों को बुलाओ। चारों बच्चे दूर दूर नौकरी करते थे, व्यवसाय करते थे, बुलाए गए। कहा क्या बोल रहे हैं? कहा ये ब ब बोलते हैं। बड़े वाले बेटे ने कहा, ओहो मैं समझ गया, अपने तीनों भाइयों छोटों से। क्या? अरे बाबूजी बताना चाहते हैं कि असरफियों वाला बॉक्स कहाँ है, उसमें करोड़ों रुपए की गिन्नियां सोने की पड़ी हैं, डॉक्टर के बुलाओ जल्दी। डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर, हाँ क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसी सुई है, कोई ऐसा इंजेक्शन है कि एक बार लगा दीजिए, ये अपने आप पूरी बात बता दें, फिर भले से मर जाए, कोई बात नहीं। कहा हाँ एक है। कितने में? कहा 40,000 में। भाइयों की तरफ देखा, कहा चिंता मत करिए, 10-10 हजार ही तो लगेगा, लेकिन फिर भी तो 10-10 करोड़ वापस आने वाला है, कोई बात नहीं, लगवाइए। और 40,000 रुपए वाला इंजेक्शन ठोका गया। परिणाम क्या हुआ? वो तो बेचारे फार्चून की दुकान थी, इसलिए बोल बकरी झाड़ू खा रही है, सामने ही बकरी झाड़ू खा रही है। अगले जन्म में सेठ जी को बकरी होकर के आना पड़ा, बकरा हो गया। अभिप्राय क्या है? आपके मरते समय क्या है? इसलिए कल परीक्षित को कहा कि सब काम छोड़ दे। कहा कि केवल मेरे साथ पास 7 दिन है। कहा उधार का तगादा मत कर, बच्चों के बंटवारे के चक्कर में मत पड़, अब वो तू देखने नहीं आएगा। ये सारा तार जो जोड़ के खड़ा किया, इसे देखने नहीं आएगा। जोड़ता रहा। इसके बाद पहले भी कोई जोड़ा था, तू भी जोड़ के गया, आगे आने वाला भी जोड़ेगा। इसलिए एक काम कर, सब काम छोड़। फिर क्या करूं? कहा कथा रस मोह नितरम, केवल भगवान की कथा का रसपान करो। देखिए ये स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रोतव्यम कृतव्यम स्मृतव्यम तथैव च। केवल सुनो, भगवान की लीला चरित्र सुनो। परीक्षित छोड़ दो सारा काम, और आप जानिए 7 दिन तक बिना खाए पिए, जल पिए, एक चित्त होकर परीक्षित ने भगवान की कथा सुनी है। इसलिए आइए आज थोड़ा सा हम लोग प्रणाम करें, वृंदावन चलें। आज का पहला भजन वृंदावन जाने को जी चाहता है, और राधे राधे गाने को बड़े भाव से इसको आप गा लीजिए, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। जय हो
किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा जी यमुना किनारा, यमुना किनारा जी यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, और गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी जी कुंज बिहारी, बाके बिहारी जी कुंज बिहारी, और अखियां मिलाने को जी चाहता है, अखियां मिलाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। जय जय। जय हो। सबकी ताली और सबकी वाणी। जय जय। ओ वृंदावन में निधि बन है प्यारा, और वृंदावन में निधि बन है प्यारा, वृंदावन में निधि बन है प्यारा, और वृंदावन में निधि बन प्यारा, वृंदावन में निधि बन प्यारा, और वृंदावन में निधि बन है प्यारा, ओ निधि बन प्यारा, हाँ निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा, हाँ निधि बन प्यारा, और रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। लेकिन मैया कहाँ वृंदावन में नहीं आई है, राधा रानी वृंदावन में राधा रानी, लेकिन हिमांचल में माँ पार्वती। पार्वती हिमांचल में कभी आप गए होंगे, वहां के लोग प्रायः गोरे गोरे होते हैं। ये तो भगवती है, जगदम्बा है, शैलजा है, गिरिजा है, पार्वती हैं, जगदम्बा है, एकदम गौर वर्णीय है, गुगराले गुगराले बाल हैं,
अभी थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, 5-7 वर्ष की, तभी मैया ने पैजनिया पहना दिया है और हिमाचल के पथरीली राहों पर क्या छुनुक छुनुक करके चल रही हैं। उसी समय उनके पिताजी के गुरुदेव आ गए। उनके पिताजी के गुरुदेव कौन है? नारद। हिमाचल के गुरु का क्या नाम है? नारद। माँ ने अपना गुरु नहीं बदला, पार्वती मैया ने भी नारद जी को ही अपना गुरु मान लिया। हमारे बाबूजी के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु रहेंगे। गुरु का आगमन सुनकर के हिमाचल को, पर्वत के राजा है, पर्वतराज हिमाचल है, अरे गुरुदेव मौके से आए गुरुदेव, आपके कृपा से एक बेटी प्राप्त हुई है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपवान है, बड़ी समझदार है। अरे कहाँ है? बेटी को लाइए, गुरुजी के चरणों को प्रणाम करे। बेटी को बुला के प्रणाम कराया। नारद जी ने देखा, अरे नारद जी तो समझ रहे हैं कि कौन है। कहा कि जरा बताइए कैसा जीवन रहेगा, हमारी बिटिया कैसी होगी, इसकी शादी कैसी होगी, पढ़ने लिखने में ठीक होगी ना? और माँ का तो एक ही प्रश्न रहता है बेटी के लिए, हमारी बेटी कैसे घर में जाएगी, इसको पति कैसा मिलेगा। यद्यपि बेटी पिता की बहुत लाडली होती है, मित्र होती है, लेकिन माँ को एक ही चिंता माने लगी रहती है कि बेटी हमारी ठीक घर में जाए, रुपया वाला हो, पैसा वाला हो, न हो, लेकिन बेटी को हमारे भावना से रखे, बेटी को जलाए न, बेटी को कष्ट न दे। जो मैंने इसे खिलाया है उससे अच्छा खिलाए, जो मैंने इसको पहनाया है उससे अच्छा पहनाए। ये माँ की कल्पना होती है, मेरी बिटिया को, मेरी लाड़ो को कोई कष्ट न हो। इसलिए पूछा, इसकी शादी तो ठीक होगी, विवाह अच्छा होगा, ठीक से देखते रहे। और ये आपकी बेटी तो बहुत तेजस्वी है, दुनिया में पूजी जाएगी, इसके मंदिर भी बनेंगे, बहुत इसका नाम होगा, जगदम्बा कही जाएगी, भवानी कही जाएगी। लेकिन हे मैना, हे हिमाचल, 2-4 अवगुण है वो बताऊं क्या? कहूं सो अवगुण 2-4, 2-4 अवगुण है उसका भी वर्णन करूं। कहा अवगुण मेरी बिटिया में क्या अवगुण है गुरुदेव? कहा इसका जो पति मिलेगा ना, वो जोगी होगा, लंबी लंबी जटाएं होंगी, चिता का भस्म शरीर में लगाता होगा, मुंडों की माला बांधता होगा। इतना ही नहीं, एक बात तो इतनी खराब बोले नारद जी, कहा जानती हो तुम्हारे बिटिया को जो पति मिलने वाला है ना, जो रेखा बता रही है, जोगी जटिल अकाम, वासना काम से कोई मतलब ही नहीं, साधक होगा, समाधि में बैठ जाएगा 87 हजार वर्ष, और इतने नहीं, भीख मांग भव खाए, भीख मांग के खाने वाला होगा। अस स्वामी यही के मिली, ऐसा पति इनको मिलेगा। परिहस्त यस रेख, इनके हाथ में ऐसी रेखा लिखी है, मैं क्या करूं? अब माता पिता को जैसे साक लग गया हो, एकदम से मैया को मिला के, गुरुदेव क्या बता रहे हैं, मेरी बेटी को कैसा पति बता रहे हैं? मैं क्या करता, मैं तो ज्योतिष से बता रहा हूं कि तुम्हारे बेटी के हाथ में ऐसी ही रेखा है, ऐसा ही पति मिलेगा। गुरुदेव कोई उपाय नहीं है। कहा चिंता मत करो, जे बर के दोष बखाने, जो मैंने बर का दोष बखाना है ना, वो सब शंकर मह अनुमाने, वो सब दोष शंकर जी के पास इकट्ठे है। और जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण में कह सब कोई, वहां दोष भी गुण में बदल जाता। ऐसा कैसे? वो दोष हमारे अंदर है तो अवगुण है, और महादेव के अंदर है तो गुण कैसे हो जाएगा? कहा उसका कारण है। उसका कारण क्या है गुरुदेव? कहा समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे सूर्य की किरणें गंदे गंदे स्थान पर भी पड़ती हैं और हमारे पूजा घर में भी पड़ती हैं, सूर्य की किरणों को कोई अपवित्र कहता है क्या? गंगा मैया में कितनी लाशें जलती हैं, मणिकर्णिका पर आप जाते हैं, हमेशा लाशें जल रही हैं। जैसे यहाँ लाश जलाने का कितना बड़ा ठेका हो, जब जाइए मणिकर्णिका पर ऐसा कभी नहीं होता कि आग न जल रही हो। सब गंगा जी में आ रही है। गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है क्या? जल लेके सब आचमनी करता है। और आप सब ये चमत्कार देखिए,
आप गंगा जल लेकर के डब्बे में बंद कर दीजिए और ले आइए, सैकड़ों वर्ष बाद खोलिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये गंगा मैया का चमत्कार है। इसलिए रवि पावक अग्नि में आप, हम तो वहीं देखते हैं मणिकर्णिका, कभी आप चले जाइए, वहां ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिससे लाश जली है वहीं आगी ला करके आग अपने चूल्हे में जलाते हैं, अपने उसमें उसी से भोजन बनाते हैं, उसी लकड़ी से भोजन बना के खाते हैं। भाई अग्नि तो वही है। इसलिए रवि पावक सुरसर, गंगा, अग्नि, हवा, पावक। कहा महाराज सुरसर और जल और अग्नि, वायु, इनका कोई ये समर्थवान है। हवा कहाँ कहाँ क्या क्या छूती हुई आती है, हमारे नाक में जाती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, सबको छू रही, सबके नाक में जा रही, उसे कोई अपवित्र कहता है क्या? इसलिए अगर महादेव से अगर विवाह हो गया तो वो दो दोष है वो गुण में बदल जाएगा, वो गुणवान कहे जाते हैं। महादेव से कैसे होगा? कहा उसका ये कारण है, आप जानते हैं बेटी, तुम भी सुनो, ये जो सृष्टि है ना, तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ बिना तप से अवेलेबल है, देख लेना, पड़ोसी को भी मैं कह रहा हूं, तो समझ लेना कि आज का नहीं है। जब हम ये कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि, उसमें ये शास्त्र कहता है। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। हमारी यात्रा जहां रुकी थी वहीं से आगे चल पड़ी, इसलिए जो तमका दिखाई दे रहा है, आज परिश्रम नहीं हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का संचय जो अकाउंट है वो खाली हो रहा है। किसी को बड़े प्रारब्ध नहीं है, बहुत परिश्रम किया, मंत्रिमंडल का तमका लग गया, किसी को सांसद का, किसी विधायक का, किसी को राजा का, किसी को प्रजा का, तो ये अपने ही कर्मों का, कल इस पर चर्चा हो चुकी है। अभिप्राय क्या है? कहा तप के आधार पर ही सब मिलना है, जो भी मिला है वो आपके अपने व्यक्तिगत पुण्याई के फल के स्वरूप ही प्राप्त है। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यह सत्य सनातन सत्य है जी। जितनी आपकी कमाई है वही मिल रहा है। आप ये मत सोच लेना, मैं इसलिए कभी कभी मैं जब कहीं जाता हूँ, ये तो मेरे आंगन है, महाराज जी हमारा बच्चा ना पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, अच्छा वाला आशीर्वाद दे दीजिए। और मैं भी बाएं हाथ में जेब में अच्छा वाला आशीर्वाद, दाहिने में खराब वाला रखता हूँ। जब कोई कहता कि अच्छा वाला हमारे आशीर्वाद दे दीजिए, बाएं से अच्छा वाला निकालता हूँ तुरंत, अरे आशीर्वाद कोई देने की, मैं कहाँ पाऊंगा आशीर्वाद? आशीर्वाद तो आपके सत्कर्म ले लेंगे। जैसे माँ के चरणों की सेवा हम करते हैं तो माँ के अंदर से निकलता है, मेरा बेटा बड़ा, देखो तो अब शादी हो गई, विवाह हो गई, लेकिन फिर भी सेवा करता है। बाबूजी को जब हम लेके सरसों के तेल से मालिश करेंगे तवे में, तो बाबूजी के अंदर से निकलेगा, मेरा बेटा सुखी हो। वो आशीर्वाद ले लिया जाता है, दिया नहीं जाता। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ये वाला आशीर्वाद, अरे हम कहाँ पाएंगे आशीर्वाद? मेरे पास कोई, मैं ठेकेदार हूँ भगवान, मैं तो उन्हीं की कथा गाते गाते थोड़ी बहुत पुण्याई आ गई होगी। ये भी पूर्व का ही है, इसका अभी का नहीं है। इसलिए सावधान। इसलिए कहा तुम तप, और हे हिमांचल, ये मैं ना, अगर बेटी जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी मीट सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बिटिया तप करेगी तो महादेव भाभी भी, स्टार भी माथे का बदल देते हैं, वो महादेव हैं। अब जैसे मातम छा गया हो, हमारी इतनी सुकुमार बेटी गुरुदेव, अति सुकुमार न तन तप जोगु, मैं अपने बेटी को तप के लिए नहीं भेज सकती, चाहे जैसा भी वर मिले, चाहे कुंवारी रहे, इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है, मैंने उसे कभी पानी लाने के लिए नहीं कहा, मैं जंगल में तप करने के लिए कैसे भेज दूं गुरुदेव? गुरुदेव तो अपना मंत्र दिए चले गए। सुबह हुई, बाप कहे बेटी से कि जंगल में जाओ तप करने के लिए, कि मैया? बेटी स्वयं खड़ी हुई, अरे माँ बाबू बाबूजी, हाँ क्या बात है? हमने रात में एक स्वप्न देखा है। देखिए माँ पार्वती बोल रही। कहा क्या देखा? कहा गौर विप्रवर,
बहुत ही गोरा ब्राह्मण सफेद पहने हुए अस उपदेशे सी मोह, यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया बेटा? कहा बेटी तुम अपना कल्याण चाहती हो तो जाओ तुम शिव के चरणों की भक्ति की आराधना करो। मैं शिव के पाद पद्मों की आराधना के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बेटे? कहा हमको बताया है स्थान। वो पंडित जी ने रात में कहाँ बताया है? कहा एकदम दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीन समुद्र है। कभी गए आप? वहीं श्रीपाद शिला है। श्री माने लक्ष्मी, पाद माने पैर, शिला माने पत्थर। उसी पत्थर पर एक पैर पर खड़े होकर एकदम माँ शिव शिव हैं पुकारती है। कितने वर्षों तक? 1 वर्ष तो पुकारी ही होगी, 2 वर्ष, 3 वर्ष। रामचरितमानस में 36,000 वर्ष लिखा है, आगे आप जोड़िएगा। और 36,000 वर्ष जो है मुंह में अन्न नहीं डाला, केवल हवा पीकर, साग खाके, भाजी खाके, कंदमूल फल खाके। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, अरे संबत सहस मूल फल खाए, 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 साग खाई चत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, दिल पाती मही भरई सुखाई, दिल पाते मही पर सुखाई, दिन दहन चुंबत जोई खाई, 3 साल से संबत सोई खाई, पुनि परिहरे वो सुखाने ऊपर ना, पूरी परिहरे सुखाने ऊपर ना, महीना में तब भयऊ अपरना, महीना तब भयउ अपरेना, संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई चत बरस कमाए, साग खाई सत बरस गवाए। जय हो। संबत सहस 100 वर्षों तक क्या खाया? मूल फल खाए। मूल फल माने जिसकी जड़ खाई जाती है, जैसे आलू, जैसे गाजर, जैसे मूली, जैसे जिमीकंद, जैसे सूरन, जैसे ऐसे जिसकी जड़ खाई 100 वर्षों तक। संबत सहस मूल फल खाए। साग खाई 7 बरस गवाए। साग, चौराई भाजी, लाल भाजी, बथुआ भाजी, सरसों भाजी, पालक भाजी इस समय चल रही है चकाचक। ये सब भाजियां हैं। आपको एक बात और जान लीजिए, मां बता रही है, जब भी आप सब्जी लेने जाइए सब्जी के मार्केट में, तो देखिए कि जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही खरीदिए। क्यों? वही मौसम की है। मार्च में आम मत खाइए। मैं कई बड़े परिवारों में जाता हूं तो आम काट के आ जाता है। अरे मार्च में आम? जी सुगा पैरेट कौन सा है ये? अफ्रीका से आता है। वो आपके जिन्स में पूरे शरीर में विष दे देगा। मौसम की चीजें खाइए। इस समय पालक सुंदर,
अभी आप ये समझिए कि गत महीने तक ये मूली कार्तिक में, अगहन तक, पूष तक, माघ तक ये सब अमरूद में सेव से ज्यादा ताकत हो जाती है। ये सब मौसम की चीजें खाइए और जो मौसम की चीज होगी वो सस्ती होगी, ये ध्यान रखना। इसलिए माँ ने केवल साग खाया 100 बरस, साग खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, हवाओं को पीकर कुछ दिन, गणना नहीं किया, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, कुछ दिनों तक सब कुछ छोड़ दिया, हवा की सांस रोक के मैया बैठ गई, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, फिर 30,000 वर्ष केवल क्या खाया हो, बेल की पत्ती, बेल पाती मही रही सुखाई। बेल माने समझते ही हैं, बेल का पेड़, पाती माने पत्ता, मही माने पृथ्वी, गिरकर जो सूख जाती थी, बेल के नीचे से पत्ता माने समेट के मैया धुल के उसी को खा लेती। बेल पाती मही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि पर हरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। तब मैया का नाम हो गया अन्नपूर्णा। जब सब अन्न छोड़ दिया तो दाता किसकी बन गई, अन्न की। आप ध्यान दीजिए, आपके जीवन में त्याग पूर्वक भोग ही आपको दाता बनाता है। जो आप त्याग देंगे आप उसी के दाता बनेंगे। जी मैया ने अन्न त्याग दिया, अन्नपूर्णा हो गई, अन्न देने वाली हो गई मैया। अच्छा, बेल की पत्ती क्यों खाई, आम की नहीं खाई, इमली की नहीं खाई, इसकी नहीं खाई, इसकी नहीं खाई? बेल की पत्ती में इसलिए महादेव को चढ़ता है बेल। कभी आप देखना, रामदेव जी एक औषधि बनाते हैं जिनका नाम है मुक्ताबटी। मुक्ताबटी क्या करता है, बीपी को इक्वल करता है, अगर लो है तो सम्यक कर देगा और हाई है तो भी डाउन कर देगा। उसका नाम है मुक्ताबटी। उसमें अनेक औषधि बनाते हैं, वो मैं जान जाऊं तो मैं भी बनाने लगूं इसलिए, लेकिन उन्होंने औषधि दर्शन में लिखते हैं ये चीज मिला है इसमें, तो उसमें और कुछ तो मिला है, बेल की पत्ती जरूर मिली है। अगर आपको बीपी है, आपको थोड़ा मधुमेह है, शुगर है, तो आप ये देख लीजिए, जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधे काली मिर्च, आप उसे वो बना के, गोली बना के मिक्सी में अपने छत पे सुखा लीजिए, बैर के बराबर। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रातः बासी मुंह 2 4 जैसा बीपी रहता है चबा करके खा जाइए, और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद बीपी न पवाइए। देखिए कितना चमत्कार है बेल की पत्ती में। आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में जो पुराने से पुराने पेन है, दर्द है, आप केवल महादेव का रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए और उन्हीं पे चढ़ा हुआ 3 दल वाला बेलपत्र बासी मुंह खा जाइए। केवल आप 1 महीने करिए, फिर आप अपने दर्द का अनुभव स्वयं करिए, स्वयं देखिए। ये सब चमत्कार है। मां तप करने के लिए बैठी है, सारे देवी देवता आ गए, ब्रह्मांड के सब ब्रह्मादिक देवता आ गए। कहा मैया बस हो गया, पृथ्वी हिलने लगी, अब आप बस चलिए, आप जो चाहती हैं वो मिलेगा। पूरे दुनिया में, पूरे सृष्टि में ऋषि हुए, मुनि हुए, ज्ञानी हुए, कोई ऐसा तप नहीं किया। ये बाबा लिख रहे श्री रामचरितमानस में, डंडा ठोक के सारे देवी देवता बोल पड़े, अश तप काहू कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। कहा अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसा कोई भी तप नहीं किया आदरणीय शुक्ला जी जैसा आपने कर दिया। तो कहा कि महाराज ये परमात्मा, इसलिए आप चलिए। मां ने कहा नहीं, मुझे तो जिसके लिए मैं बैठी हूं मुझे वो चाहिए, उसके लिए आश्वासन उसी का आना चाहिए। जब ये बात समाचार मिला त्रिलोकीनाथ को, तो त्रिलोकीनाथ स्वयं पहुंच गए बर बाबू के पास। अरे महादेव, वो तो समाधि में बैठे रहते हैं। अरे प्रभु, आप स्वयं, आप बुलवा लिए होते दीनानाथ, आप स्वयं आ गए। कहा देखिए, आज बहुत औपचारिक बातें नहीं होंगी,
आप सीधे सीधे मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा आप मुझे स्नेह करते हैं कि नहीं, आप ये बताइए। हमारा सम्मान, हमारे लाड, हमें प्यार करते हैं कि नहीं? कहा आप कैसी बात करते हैं प्रभु, मैं दिन रात तो आप ही को भजता रहता हूं। कहा जौ मोह पर निज नेह, अगर मेरे पर नेह करते हो, स्नेह करते हो, ममता करते हो, लाड करते हो, प्यार करते हो, तो जाहि बियाहु शैलजहि यह मुहि मांगे देहु। अब जाकर के शैलजा, शैलजा कौन है? जो शैल से उत्पन्न हुई है, पर्वत की बेटी से विवाह कर लो भैया। आपने यही ने प्रतिज्ञा किया था, यही तन सती भेटी अब नाही, तन बदल दिया है। अब पार्वती नाम हो गया है, सती नाम नहीं है। अब पहले इनकी दक्ष की बेटी थी, अब हिमांचल की हो गई है। दक्ष अहंकार है, हिमांचल भक्ति है। इसलिए अब आप उनको स्वीकार करिए प्रभु, यह मेरी प्रार्थना है। कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। करे सिरोधार्य मत करना। कहा क्यों? कहा सिर पे गंगा है कब की? कहा ही उरराग, तब हृदय में बैठा था। कहा ठीक है। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। महादेव को भगवान ने कहा, लेकिन महादेव को फिर भी जी नहीं माना। महादेव ने क्या किया? सप्त ऋषि मंडलों को बुला लिया। आ जाइए, वहां पार्वती कन्याकुमारी में तप कर रही हैं हमारे लिए। उसका नाम ही हो गया कन्याकुमारी, जहां कुमारी कन्या ने तप किया हो। पहुंच गए, हर हर महादेव करके मैया बैठी थी तप में। अरे भगवान आप लोग सप्तऋषि मंडल हमारे कुटिया में पधारे। मैया तप कर रही थी, वहां कुछ था नहीं, हवा खा करके पत्ते खा के रहती थी, क्या स्वागत करती। कहा कि आइए, मैं क्या कर सकती हूँ। कहा कुछ करो मत, एक काम करो। कहा क्या? हम लोग विवाह कराने आजकल विवाह करा रहे हैं, हम लोग विवाह कराने के लिए निकले हैं। तुम काहे के लिए तप कर रही हो? अब मैं भी विवाह करने के लिए। कहा तो हम तुम कहूं बर नीक विचारा, हम तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर देख के आ रहे हैं पार्वती। कहा ऋषिवर? कहा वैकुंठ में रहते हैं, चक्र सुदर्शन लेके चलते हैं, चतुर्भुज नारायण हैं, उनसे विवाह आपका करा देंगे, बड़ा सुंदर वर है। कहा बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा विचार किया है ऋषिवर, लेकिन मैं क्या करूं? कहा क्यों? कहा देखो मुनि अविवेक हमारा, मेरी कुबुद्धि देखो, मैं कितनी मूर्ख हूं। कहा क्या मूर्खता किया? कहा देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं तो ये जीवन शिव के लिए हार चुकी हूं। यद्यपि मैं जानती हूं कि जैसे हवा पर दीवार नहीं बनती, उसके लिए नींव खोदी जाती है, फिर उसमें बोल्डर भरे जाते हैं, नींव भरी जाती है, फिर पिलर बनते हैं, फिर दीवार। चाहूं वारी पर भीत उठावा, मैं हवाओं पर भीत उठाना चाहती हूँ। मेरा अविवेक देखो, मैं ये जन्म मैं शिव को पति के रूप में हार चुकी हूँ। अब दूसरा जन्म तो मेरा होगा, तो फिर देखना, फिर कभी। अच्छा तुम विवाह कराना ही चाहते हो तो वर कन्या अनेक जगमाही। इस संसार में अनेक वर हैं, अनेक कन्या हैं, किसी और का दरवाजा देखिए। मेरा दरवाजा तो अब महादेव के लिए ही खुल गया है। मेरे हृदय की खिड़की, मेरी धड़कन महादेव के लिए है। अरे आपको शर्म नहीं आती? अब अभी कन्या है और आप वर का नाम ले रही, वर से शादी करने की बात हम लोगों के सामने कर रही हैं। कहा बहुत दिन तक किया, बहुत संकोच किया, बहुत शर्म किया, अब लाज शर्म का पर्दा उठा दिया है। और ये जो हृदय है, मन की गति है, जो भक्ति है, ये भगवान शिव के पाद पद्मों में लगा के बैठी हूं। ये मेरी कितने वर्ष हो गया? कहा 36,000 वर्ष। कहां लगन लगाई हो? कहा महादेव के चरणों में। क्या कही मैया? लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे हो, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। जय जय। जय हो। श्री राधे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा हटा बैठे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो राधे। डीजे तक ताली। मीठी मीठी ताली मनीष जी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देते। वो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। जय हो
धर्म अब पेच आ बैठे, धर्म अब पेच आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात सलोनी सावरी सूरत, गले बनो माल फूलों की। सलोनी सावली सूरत, गले बन माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत, गले बनो माल फूलों की, गले बनो माल फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे, मैं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोली पार्वती मैया की। जय हो। जब सप्त ऋषि मंडल से कहा कि लगन तुमसे लगा बैठी, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तो स्वयं सप्त ऋषि मंडल ने खड़े होकर कहा, धन्य हो तुम, जगदम्बा हो, तुम ही मां हो, तुम ही जगत जननी हो, शैलजा हो, गिरिजा हो, पार्वती हो मैया। मैं जाकर बाबूजी को ये बात बताता हूं, महादेव को। महादेव के पास आए, कहा धन्य हो मैया, तो आपके ही चरणों की भक्ति लगा के बैठी है महादेव। अब देर मत करिए, अब उनको स्वीकार करिए। आपके लिए बहुत कठोर तपस्या किया है। प्रसन्न हो गए महादेव सुन करके कि देवी मिलने की इच्छा उनके हृदय में भी जागृत हुई। लेकिन उसी समय एक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना क्या घटी? क्या घटना घटी आपको पता है ना? आप बार बार कथा सुनते हैं, निश्चित रूप से ज्ञात होगा। उसी समय एक राक्षस हुआ, एक असुर हुआ। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। बड़ा विशाल भुजाओं का, बड़ा ताकतवर, जो देवताओं को भी पीड़ा पहुंचा रहा है। अच्छा, आप लोगों से मिला कभी तारकासुर? दीदी आपसे नहीं मिला? मिला होगा, आपने पहचाना नहीं होगा। उसका लक्षण मैं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जो कथाओं पर टिप्पणियां लिखे
नाना प्रकार का उसके दिमाग में खुजली हो, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कमेंट लिखे, जो रामायण के पात्रों पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे गीता भागवत, हमारे संतों पर, हमारे ऋषियों पर, हमारे परंपरा, हमारे सनातन पर, हमारे वसुंधरा माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या पर टिप्पणियां करें, जो रामायण के पात्रों पर दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में टिप्पणियां लिखवा दे, जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पाठ्यक्रम से निकाल दे। रणवीर चौगड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये पाठ्यक्रम से निकाल दे। इतना ही नहीं, ये सब तारकासुर हैं भैया। ये पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाते हैं। अपने तो करेंगे नहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान जिससे बच्चों में, नई पीढ़ी में, समाज में, पूरे परिवेश में, पूरे नगर में, पूरे कॉलोनी में राम का चरित्र जाए, लखन का चरित्र जाए, भरत का चरित्र जाए, सीता जैसी बहुएं बने, राम जैसा बेटा बने। कौन नहीं चाहता? लेकिन उनके कार्यक्रम कैसे कैसे होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बड़े सक्रियता पूर्वक लगेंगे और कुछ भी करेंगे, लेकिन भागवत कथा में, राम कथा में, यज्ञ में, पूजा में, भगवान की आराधना में उनका मन नहीं लगेगा। समझ लेना ये तारकासुर हैं। तारकासुर के ऊपर से टपकते हैं क्या? जब ये इधर पश्चिम में जाती, इधर कलकत्ता, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इधर जब तारकासुर जाता है तो स्त्री बन जाता है। इधर पुरुष रहता है, उधर स्त्री बन जाता है। उधर सनातन धर्मियों की हत्याएं कराती है, ताड़का बन जाती है। ये सब तारकासुर हैं जो जाति के नाम पर हत्या करा दे। केवल तुम राम को मानने वाले हो इसलिए मारे जाओगे, कोई ये धर्म है क्या? इसी देश में तुम धर्म को मानने वाले हो, भारत माता की जय कहोगे तो मारे जाओगे हैं? राक्षस इसी देश में रहता है, हमारी मिट्टी, हमारे पानी, हमारे जल, हमारी वसुंधरा, हमारे का अन्न नहीं खाता है, हमारे वसुंधरा पर रह करके और कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये तारकासुर ही तो है। ये तारकासुर को पहचानना पड़ेगा। इसे तारकासुर को कोई और नहीं मार सकता। तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला हुआ है। सारे देवता एकदम से पराजित हो गए, गिरी में, पर्वतों में, गुफाओं में छिप गए। सब एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, अरे वो तो तारकासुर सबको मार रहा है, बहुत ताकतवर हो गया, सब लोग मिलकर के युद्ध किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैंने उसको वर दिया है। क्या वर दिया है? क्योंकि उसने मांगा है कि मैं केवल शिव के पुत्र से ही मरूं। हम भी तो गाते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो सच में गाते हैं ना। अगर हम भी शिव के पुत्र हैं, लेकिन जब तक शिव का पुत्र नहीं होगा तारकासुर मरेगा नहीं। शिव तो समाधि में बैठे हैं, उनको जगाएगा कौन? कहा उनको कामदेव जगाएंगे। कामदेव जी मैंने मैं नहीं जगाऊंगा। कहा क्यों? कहा उनके पास तीसरी आंख है, अगर वो खोल दिए तो मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगा। मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भूल गए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गाय के लिए, अपने गंगा के लिए, अपने गायत्री के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए, अपने ठाकुर के लिए, अपने रामलला के लिए 1-2 लाख नहीं, 5-5 लाख लोगों ने अपना सर नपा दिया। तब आज वो हैं उस कुटिया से महल में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। 22 को आपने देखा ये जो चित्र बना हुआ है, तो 1-2 लोगों की बलिदानी की बात करता है। आज धर्म संकट पर है कामदेव। ब्रह्मा जी ने जब स्पीच दिया तो कामदेव तैयार हो गए, 3 बाण लेकर गए महादेव जहां बैठे थे। पहला बाण छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सब ठीक जगह? कहा नहीं, उल्टा हो गया। महाराज जी कौन सा बाण छोड़वा दिया आपने? अरे क्या हो गया कामदेव? कहा मैं इस बाण को जब छोड़ा ना तो
लता वृक्ष आपस में मिलने लगे। लता निहार नवई तर शाखा, संगम करें तालाब तलाई, नदियां तालाब मिल गए, पेड़ और लताएं मिल गई, सारे सृष्टि कोयल और पक्षी मिल गए, सारे आपस में मिल गए, सब काम में हो गए। काम लताओं को, वृक्षों को, नदियों को, तालाबों को जगाने के लिए भेजा था महादेव को। कहा महादेव को जगाओ, दूसरा बाण छोड़ो। उन्होंने दूसरा बाण छोड़ दिया। कहा अब जगे, कहा नहीं, उल्टा और उल्टा हो गया। अब क्या हो गया? कहा जितने साधु संत तप कर रहे थे, माला लेके जप रहे थे, सब माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के पीछे भागने लगे और सब स्त्रियां पुरुषों के पीछे भागने लगी। अरे ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। साधु संत माला फेंक करके स्त्रियों के पीछे कैसे भागेंगे? कहा मैं नहीं कह रहा हूं। फिर कौन कह रहा है? कहा रामायण जी में लिखा है। रामायण जी में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाओ। तब बाबा ने कहा भय काम बस जोगी तापस, भाव रही की को कहे, नहीं चराचर नारी मैं ब्रह्म मैं देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जब पुरुष सब अबलामय, सोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को दुख अयम जी, काम कृत को दुख अयम जी, काम कृत को दुख अयम जी। अब कथा करें कि रसीली बुनिया देखें? ये हमारी कमजोरी है। मेरा मन बार बार रसीली बुनिया के लिए जाता है। जैसे एक पंडित जी थे तो उनको पापड़ बहुत खाते थे। हमारे टीम में भी एक थे, बंसी बजाते थे, वो भी बड़ी पापड़ खाते। संतोष जी नाम था, संतोष जैन। अब पंडित जी निमंत्रण में गए, माँ ने बुलाया, 56 भोग बनाया, दाल चावल पूड़ी सब्जी गुजिया क्या मालपुआ चकाचक। लेकिन उसने बढ़िया चकाचक पापड़ हाथ के बना के, आलू के पापड़, हींग के पापड़, मेथी के पापड़, वो पापड़, ये पापड़, साबूदाने के पापड़ सब बना के रखा था। लेकिन बूढ़ी माँ वो भूल गई कि पापड़ देना है पंडित जी को। कैसे? पंडित जी खा रहे थे, लेकिन दृष्टि जैसे हमारी बुदिया की थाली पर जा रही है बार बार, वैसे पंडित जी की दृष्टि हमेशा पापड़ पर वैसे देखते थे। लेकिन बूढ़ी माँ नहीं समझती थी। कही लेकिन पंडित जी बहुत देर कर दी। कहा मैं क्या बताऊं, देर तो हो गई मैया। अरे क्या बात हो गई, क्यों देर हो गई? मैं कब से भोजन बना के इंतजार कर रही थी। महाराज जी आप आगे छप आराम से पाइए। मैं क्या बताऊं माँ, मैं आ रहा था, इतना लंबा सांप मिला रास्ते में। कितना लंबा महाराज जी? कहा मैया यहां से वो पापड़ की थाली तक। मैया की तब दृष्टि पापड़ पर गई और कहो अरे पंडित जी आपको तो पापड़ देना भूल ही गई। फिर उसने उठा कर। तो वैसे रसीली बुनिया जो ये आई है, वो जब बार बार दृष्टि अब जाएगी वहां, तो वो विवाह के बाद भगवान की शादी होने जा रही है, उसके बाद मिलेगी। तो कहा कि भय काम बस जोगी से तापस पावर ही को गने, देखें चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में और पुरुष सब अबला में। कहा कितने देर तक? कहा द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक है। कहा कोई नहीं बचा। बड़ा प्यारा प्रसंग है, इसे सुनना चाहिए। कहा कोई नहीं बचा। कहा नहीं बचे। कहा कौन बचा? कहा जे ही राखा रघुवीर, ते ही उबरा तीन काल में। जिसे भगवान ने रक्षा किया। आज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अरे भगवान आए बताइए वो गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं। अरे पागल, ये तो तुमको दिखाई दे दिया कि चीर हरण कर रहे हैं, उनकी साड़ी छिपा दिया। ये नहीं देखा अभी 6 दिन के नहीं हुए तो पूतना को निपटा दिया, शतकासुर को मारा, बकासुर को मारा। अभी 1 महीने के पूरे नहीं हुए करवट बदले तो मार दिया शतकासुर को। आया वो बवंडर बन के, जरा सोचिए, तृणावर्त उसको मारा, धेनुकासुर को मारा, केशी को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। केवल अभी छोटे से गोविंद ने, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गोविंद ने जब चीर हरण किया उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 6.5 वर्ष थी। श्रीमद् भागवत पढ़ लेना,
6.5 बरस का बच्चा, उसे तो वासना के बारे में पता ही नहीं है, वासना होती क्या है। इसलिए वहां जो भी है वहां कोई काम नहीं है। महादेव हैं जो काम को जलाने वाले हैं। मोर मुकुट लगाते हैं। मोर, ध्यान देना, मोर कभी मोरनी के पास नहीं जाता, मोर नृत्य करता है और जब उसकी लार टपकती है तो वही मोरनी ग्रहण कर लेती है, उसी से गर्भवती हो जाती है। इसलिए वासना से परे है मोर। कहा ये गोपियां तो है ना जो अपने पति पत्नी का भाव रखती है। कहा नहीं, ये भी नहीं है। ये कौन है? कहा यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। जो दंडकारण्य में ऋषि तप कर रहे थे वही सब गोपी बन के आए हैं। वो जन्म जन्म मुनि जतन कराए। भगवान ने कहा था कि कभी आपको रास में न चाहेंगे। इसलिए जो भगवान का पुत्र बन जाता है ना, वीर की रचना 12 वर्ष के बाद होती है। गांव में कहा जाता है 6 महीने का बेटा 12 वर्ष का बेटा, 6 महीने का कुत्ता 12 वर्ष का बेटा हुआ तो हुआ, नहीं गया। 12 ही राशियां होती, 12 ही महीने होते, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है और साल में 12 ही महीने होते हैं मेरे प्यारे। इसलिए गोविंद की शरणागति ऐसे नहीं है कि हम जाग रहे हैं, कभी अनुराग है कभी बैराग है। यहां बदले हैं माली वही बाग है। कथा में आए तो भक्ति आ गई, कथा के बाद गए फिर वही पचरा, और सोते समय अंतिम क्षण तक सास बहू के पचरे और दुनिया का दुख, पड़ोसन की झगड़ा, इतना प्रसन्नता आती है ना। हाय हाय, और क्या कहा, और क्या कहा है, इतना रोचक। सब सुनिए, कब तक सुनिए? 8 बजे 9 बजे तक सुनिए, 10 बजे तक। मैं यहां तक कह रहा, शास्त्र कहता है। लेकिन सोने से आधे घंटे पहले कुछ मत सुनिए, फिर वही लगा लीजिए। न माला हो ऐसे भी बिस्तर पर गए, हाथ पैर धुल लिया, अब तो लगा लीजिए। जो 6 घंटे 7 घंटे की नींद है ना, वो भी भजन में चली जाएगी। वो आपका व्यथा नहीं जाएगा, क्योंकि वही चिंतन करके वही चित्त में है ना, तो वही चिंतन में आएगा। वही चिंतन में आएगा तो उसी का चित्र बनेगा। और 6 घंटे 7 घंटे जो नींद में रहेंगे ना, तो उन्हीं का चित्र बनेगा। तो ध्यायतेन विषया पुंसा, गोविंद ने कहा गीता में, उन्हीं का ध्यान करोगे तो सोते सोते भी भजनानंदी बने रहोगे। उन्हीं का स्वप्न आएगा, उन्हीं में मन लगा रहेगा। इसलिए जिनकी गति मन की ऐसी होती है, गोविंद ने, भगवान ने, ठाकुर ने, नारायण ने, हमारे राघव ने उनको बचा लिया। ये ही राखा रघुवीर, वही बचा। कहा फिर महाराज, कहा आगे क्या हुआ? कहा फिर तीसरा बाण छोड़ा, और ज्यों ही तीसरा बाण छोड़ा और भगवान ने उसी समय तीसरा नेत्र खोल दिया, तब दिवसी धर नयन उधारा, हितवत काम भयउ जरि चारा, 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 हितवत काम भयउ जरि चारा। कहा कि जिसकी दृष्टि से काम रह गया था मुट्ठी भर, काम जल के भस्म हो गया महाराज, राख बन गया। महादेव ने तीसरा नेत्र से देखा, लेकिन महादेव को यह पता नहीं था कि मेरे नेत्र खोलने से कोई जल जाएगा और जलने के बाद एक स्त्री आएगी और वो मुझे पैर पकड़ के रोएगी। एक स्त्री आ गई, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रति है, जिसको आप जलाए हैं मैं उसी की पत्नी हूं, मुझे आपने विधवा कर दिया। ओए भगवान! भगवान ने सोचा कि ये क्या संकट आ गया। प्रभु आप तो आशुतोष हैं। आश माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। आप तो जल्दी प्रसन्न वाले होने वाले महादेव हैं। हमारे दुखियारी पर दया करिए, हमको पति विहीन कर दिया, मेरे मांग का सिंदूर आपने धुल दिया। प्रभु ये हमारे पति थे, ब्रह्मा जी के कहने पर धर्म के लिए आपको जगाने आए थे कि आपका बेटा होगा, तारकासुर का पुत्र। और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा बेटा चिंता मत करो, मैं शिव हूं, मेरा वचन कभी गलत नहीं होता। वचन अन्यथा होई न मोरा। क्या वचन? कृष्ण तनय होई है पति तोरा। तुम्हारा पति ना, अब जब भगवान यदुवंश में आएंगे
द्वापर में पृथ्वी का भार हरने के लिए, तब उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मिणी के गर्भ से तेरा बेटा आएगा, प्रद्युम्न नाम होगा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। भगवान कृष्ण का बेटा बन के तब तुम मायावती बनकर उनकी सेवा करोगी और आगे चल करके तुम पद पत्नी। ये मायावती नहीं कलिकाल वाली, वो मायावती द्वापर वाली। मत समझ लेना कि ये मायावती, कई बार समझ नहीं। तो कहा महाराज कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्य था हो न मोरा। तो मैया प्रसन्न हो गई, मेरे पति मुझे आगे मिलेंगे तो आशा में तो जिएगी। और उसी समय सारे ब्रह्मादिक देवता आ गए, सब लोगों ने महादेव की जय हो, भोले बाबा की जय हो, कामारी की जय हो, काम जलाने वाले महादेव की जय हो, रति को वरदान देने वाले पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, सब प्रशंसा करने लगे। आप धन्य हैं, आपने कामदेव को जला भी दिया और पुनः उसे जिंदा होने का आशीर्वाद। आप धन्य हैं, आप महादेव। पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र और तंसा। महादेव प्रसन्न हो गए, कहा कहूं अमर हे देवता लोग, आए यही है तू, यही कारण से आना हुआ है। कहा प्रभु आपसे कौन झूठ बोलेगा, आप तो अंदर बाहर सब जानते हैं। कहा बताओ। कहा कि प्रभु हम लोग जब से हुए हैं तब से आपको देख रहे हैं, कुंवारे हैं। सती तो कब की जल गई है, आप शादी नहीं करेंगे। हमने आपको महादेव, हम लोगों ने किसी ने, कोई देवता भी आपको मौर बांधे दूल्हा बने आज तक नहीं देखा है। क्या चाहते हो? कहा निज नैनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। मैं अपनी आंखों से प्रभु हम सब ने निज नैनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह, अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते हैं। ये मस्त करुणा। महादेव कहे ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। चलो सब लोग जल्दी जल्दी बारात की तैयारी करो। चलो भाई नंदी की तैयारी करो, इनको काजल लगाओ, मोर बांधो और बांधो, हल्दी लगाओ, सब करो। सब देवियां आ गई बाहर। कहा ये क्या कर रहे हो? रहने दो गुड़िया, खेलेंगे बच्चे, कोई बात नहीं। बच्चे वैसे ही, बच्चे कहाँ, अब तो कथाओं में बच्चे दिखते ही नहीं। नहीं तो पहले, आज के 15-20 साल पहले क्या बच्चे बैठते थे, 50 बच्चे सामने, खूब बच्चों को बैठाओ, बच्चों करो। अब तो बच्चे हैं ही नहीं महाराज, बुरी हालत है। अब तो हम दो हमारे एक, हमने ठिका ले रखा है। और वो जो एक है वो कहाँ है महाराज? उसे हमने ना बीटेक करा करके ना बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है। 40 लाख का पैकेज है, करते रहो पैकेज। वही तुम काहे के लिए आए थे? हैं? अरे पुत्र, माँ, बहू, बाप, बेटा अगर साथ साथ नहीं है, तुम रुपया देखने के लिए आए थे? हैं? बेंगलुरु में है, एक पता लगा कि अगर बहू भी नौकरी कर रही है तो वो पता लगा कि वो और कहीं है, कलकत्ते में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई दिल्ली में है। सब परिवार ही नहीं मिल रहा है, क्या रुपया कमा रहे हैं, काहे के लिए डिपार्चर? पता लगा आज पैसा पैसा पैसा, कब डिपार्चर हो गए पता नहीं। इसलिए अब भी समय है, इसमें संकोच मत करिए। पूरे दुनिया में अंधकार के इतने पुत्र बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र कम हो गए हैं। भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। महाराज जी 4 फीस कौन जमा करेगा? अरे फीस तुम्हारा बाप जमा करेगा, तुम जमा करने वाले हो। जब वही मारने वाला भी भगवान, पालने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, तो उसके ऊपर छोड़ो। और तुमने ही जनसंख्या की ठेकेदारी लिया है क्या? यहां 3-3 शादियां करके जो अंधकार के बेटे हैं 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमर तोड़ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, अगर एक बेटा पैदा किया तो वो चला जाएगा बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा, या चला जाएगा कलकत्ता में, दिल्ली में, विदेश में चला जाएगा।
माँ बेटे दोनों बूढ़े, पिता और माता दोनों बूढ़ी बूढ़ा हो गए, ठीक ना। अब ये दोनों बूढ़े हो गए, अब 3 तल्ला मकान पैसा वाला है, 4 तल्ला मकान बनवा देगा। बाबू इधर हो जा लाला। अब आप जरा सोचिए कि वो मैया के घुटने बोल गए हैं, नीचे वाले में रहती है, घुटना जल्दी माताओं का बोल रहा, क्यों बोल रहा हो आप जानते हैं, कथा में मैं कई बार सुना चुका हूं कि घुटने माताओं के क्यों बोल रहे हैं या पुरुषों के। तो नीचे वाले तल्ले में बाबा रहते हैं 2nd फ्लोर पर, पिताजी। अब बेचारी कांप रहा है हाथ, नौकर जाकर लगा भी दिया तो कितना लगा देगा। अरे वहां से घंटी हिलाते, बड़े बड़े परिवारों में घंटी लगी, घंटी हिला, हाँ चाय बन गई है, भेज रही हूँ। अब इतनी बड़ी सी छोटी सी पीतल की बाल्टी, उसमें चाय डालती है, रस्सी में बंधा रहता है, वो खींचते हैं ऊपर से। घुटने बोले हैं, नीचे आ नहीं सकते सीढ़ी उतर के, और जब तक वो रस्सी से खींचते हैं तब तक वहां जाते जाते चाय कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक। बेटा पैदा किया था, बेटा बड़ा अच्छा है, कहाँ है, अमेरिका में है, रूस में है, बेंगलुरु में है, क्या करोगे बेटे के लेके, है? जब बहू का सुख नहीं पाया, बेटे का सुख नहीं पाया, पोते को नहीं खिलाया, नाती को लेके नहीं टहले, कि बुढ़ापे का रस तो यही है ना। पहले जरा देखो, जब बाबा आते थे, एक घर के 4-5 बच्चे जाते थे दौड़कर। बाबा सत्यनारायण की कथा सुन के गांव से आते थे, मोहल्ले से चूरन लेके, रुमाल में उसको बांध के, सब बच्चे दौड़ते थे, बाबा आ गए बाबा। बाबा उसी से निकाल के छोटे वाले को, बड़े वाले को, बाबा थोड़ा किसी को ज्यादा प्यार करते हो तो थोड़ा ज्यादा बचा के रखते थे, सबसे छोटू वाला, ये भी ले लो। बच्चे बाबा को कभी बीपी नहीं, कभी शुगर नहीं, क्योंकि बच्चे हंसा रहे हैं बाबा को, कोई दाढ़ी पकड़ के, कोई बाल पकड़ के, मेरा बाबा है, मेरा आनंद आ रहा है। अब आ गए, कोई नहीं, तीसरे मंजिल पर बाबूजी और माताजी, पहले मंजिल पर एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना बोलो है ना। काहे के लिए आए थे? डिप्रेशन के लिए, घूरने के लिए कि 2 बच्चे 4 बच्चे 1 बच्चे पैदा किए थे, वो चला गया बहू लेकर। यही घूरते रहो, सोचते रहो, कूड़ते रहो, आए क्यों थे जगत में? इसलिए समय अब भी है, जिनके पास है वो विचार करें। और मैं सास लोगों को भी बता दे रहा हूं, एक बहू रहेगी, आप जाएंगे नाराज हो जाएगी, है बुढ़िया भाग यहां से। देखा है भाई कई घरों में, तो सास है चुप, मैं तेरे घर आई कहाँ थी, मैं जा रहा हूँ, तो जा रही हूँ मझली के पास। मझली के पास आइए अम्मा, आइए अम्मा, अपना मालिश वालिश करेगी, अम्मा रखेगी 1 महीने। वो नाराज हो गए, है तू चल, मेरे उससे छोटी वाली के पास जा रही हूँ। फिर छोटी पास वहां 1 महीने रहेगी, फिर वहां भी जी उब गया, अरे चल अभी सबसे छोटी वाली है, चौथे बहू के पास पहुंच गई। इतने में कितने भी दिन बीत गए, 4 महीने, तब तक बड़ी वाली बहू को अम्मा की याद आने लगेगी। सब जगह सम्मान मिलेगा, घूमती रहेगी, जब एक ही रहेगी तो। इसलिए अब भी समय है, जागिए सुनील जी, जागिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना कि महादेव को सारी माताएं आ गई, गौरी महादेव कहाँ लेके जा रहे हो बारात को? कहा क्यों? हिमांचल में विवाह होना है, पार्वती लड़की का नाम है हिमांचल, और मैंने कार्ड में पढ़ा नहीं क्या? कहा वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन ये कैसी बारात है? कहा बर लाइक दुल्हन जग नाही, हंसी करई है परपुर जाई, बर अनुहार बारात न भाई। चलो बच्चों, चलो चलो नीचे चलो, यहाँ जाओ, जल्दी जल्दी, यहाँ चलो, यहाँ जा। मुक्तेश्वर जी कौन है? जरा इन लोगों को नीचे करिए, माला पहना दीजिए, छोड़ो चलो। बहुत सुंदर, जय हो। ये है राम लक्ष्मण, जय हो, जाओ बेटा। अब देखिए इन बच्चों पर, बच्चे न आए होते तो कथा न सुने होते आप, तो बच्चों की किलकारियां घर में प्रसन्नता रखती हैं। हमारे नाती हो, पोते हो, बच्चे हो, आनंद से घर भरा रहे, वही आनंद है। रूखा रूखा सूखा सूखा घर किस काम का? हम जीने क्यों आए हैं? केवल हम समय काटने। जब समय काटना है तो जल्दी जाओ, डिपार्चर करो, वही समय काटो। जब समय काट रहे हो, जीवन काट रहे हो,
कुछ लोगों से पूछिए तो कह भी देते हैं बेचारे, क्या हो, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, कट रही है, हैं? अरे जिंदगी नहीं बकरा हो गया, कट रही है, क्या हो गया भाई, हैं? अरे काटो मत भाई, इसे जियो, एक एक पल आनंद के लिए, आनंद के साथ जियो ना। इसलिए घर में चहल पहल रखिए, इतना ही मेरा निवेदन है। सारी माताओं ने आकर कहा कि अरे भाई क्या हो गया, कहा कि हंसी कराई है परपुरजाई, दूसरे के नगर में जाके हंसी कराएंगे क्या, बर अनुहार बारात न भाई ऐसे जाएगी क्या। भगवान समझ गए त्रिलोकीनाथ की कुछ लीला करना चाहिए, बोल पड़े, अरे भाई सावधान, सब देवता, अरे बड़े सरकार बोल रहे हैं त्रिलोकीनाथ, क्या है, का पृथक पृथक ले चलऊं समाज, जय जय, पृथक पृथक ले चलो समाजा, अलग अलग लेके चलो। कहा इसका मतलब वैकुंठ लोग वाले चल दिए, इंद्र लोग वाले, चंद्र लोग वाले, ब्रह्म लोग वाले, सब लोग वैकुंठ, स्वयं नारायण भी चले गए, केवल कैलाश लोक बचा हो। है? अब कभी नंदी महादेव को देखे, महादेव नंदी को कहा अब क्या होगा, कहा हम क्या बताएं। अब बेचारे बड़े चिंतित, कहा देखो सब देवता बड़े स्वार्थी हैं और कहे कि हमको बर बना के ले चलेंगे, हमको अकेले छोड़ दिया, अब क्या करें नंदी। कहा आप चिंता क्यों करते हैं महादेव, अरे नंदी के पास कुछ है। कहा क्या करें फिर, कहा आप कैसी बात करते हैं महादेव, आप जानते हैं आपका नाम शिव है, आशुतोष है, शंकर है, महादेव है, विश्वनाथ है, कामार्य है, नाम मेरा क्यों गिना रहे हो। कहा आपका एक नाम और है जिसे आप भूल रहे हैं, मेरा एक नाम और क्या है नंदी। कहा आपका एक नाम भूतनाथ भी है महादेव। अरे हाँ, तो अपने भूतों को भूल गए भूतनाथ। कहा फिर, कहा बुलाए, कहा ले आओ श्रृंगे, खींचो और ठीक से बजाओ और सबको आवाहन करो और निकाल करके श्रृंगी कड़ 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 खींचा महाराज। अरे बाप, सारे भूत सारे पिशाच चल पड़े। ऐसा मत समझना यहां नहीं आए, यहां भी चप्पे चप्पे में भूत आ गए हैं। अरे ऐसे बोल रहे हैं, देखिए कैसी कैसी ध्वनि, लेकिन यहां अंदर नहीं आ सकते, वो चारों तरफ हैं। हमारे भैया मुकेश पालीवाल जी रहते थे तो बड़े शानदार। अब आप जाने चारों तरफ से वो देखिए आवाज आई तो देर से ही दुरुस्त आए, तो सब ये जो खंबे लगे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर रामेश्वर महादेव है, यहाँ भूता नहीं आ सकते, उन्हीं के नाथ है, भूतनाथ है उनके आसपास। यहाँ कथा में नहीं आएंगे, कब आएंगे, 11 बजे 12 बजे जब आप खा पी के सोएंगे तब आपके कंधे पकड़ेंगे, उठ आप क्यों आए हैं, हम तो कथा सुनने गए थे या गई थी। अरे कथा सुनने तो गए थी, लेकिन भगवान की कथा हो रही थी, भगवान का विवाह हो रहा था, तुम नाचे थे, नहीं नाचे गाए नहीं। कहा नाचना गाना था ना, तो जो नाचेगा नहीं गाएगा नहीं उसी को रात में मिलेंगे। हम लोग नाचते गाते हैं ऐसा नहीं है, हमने देखा है खूब, हम भी इसी समाज के हैं आप जानते हैं। लेकिन कब नाचते गाते हैं, जब बहुत बड़ा एक चौका जैसा बना रहता है, उसमें से लाइट निकलती रहती, चम पीला नीला हरा, और गाना लगा रहता है काला कौआ काट, तब देखिए कमर मटकती, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के उत्सव में, शादी में, विवाह में नाचता है ना, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। आज मेरे यार आज में नाचते, और आज मेरे बाप की शादी है, तमेव माता च पिता तमेव। आज महादेव और मैया पार्वती की शादी है। सारे भूत आ गए, और भूत आकर के कोई काला है, कोई एक आंख वाला, कोई दो आंख वाला, कोई नैन विहीना, कोई है एकदम से कहा दो पैर वाले, कोई एक पैर वाले,
पूरा भूत कैसे हैं जानते हैं? बताइएगा राधे श्याम जी, कैसे भूत हैं? अरे काले काले ओ मते वाले ओ मुंडों की ओ माला साजे ओ बैताल आया बड़ा जंजाल आया, बैताल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले ओ मते वाले ओ मुंडों की ओ माला साजे ओ बैताल आया बड़ा जंजाल आया, जय हो। बैताल आया बड़ा जंजाल आया। भूत भयंकर भंडार, सब भूत भयंकर भंडार। कोई किलकारे नाचेगा, कोई किलकारे नाचेगा। कोई मुख वाले, कोई बिन मुख, कोई चिलम सवेरी झटका। बोले बम बम नाचे चम चम, बोले बम बम नाचे चम चम। ओ कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले पत्ते वाले मुंडों की माला साजे, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, राधे। कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। अब आप समझ सकते हैं, काले काले मत वाले हैं, मुंडों की माला डाले। भैया भूत सुनील जी से पूछने आ गए संदीप जी के, यहाँ भूत तो कोई खतरा नहीं करेंगे, बता दीजिए कोई खतरा नहीं। या ये पूछने आए हैं कि महाराज जी ने कहा है कि आगे विचार करो, तो क्या कर रहे हो, मैं भी करूं। तो बड़ा सुंदर विचार चल रहे हैं। और उसी समय एक भूत ने कहा कि अरे रुको रुको, सब रोने। अरे रो क्यों रहे हो? महादेव ने पूछा ये भूत रोते क्यों हैं? भूत ने कहा कि प्रभु में ये खुशी के आंसू हैं। अरे खुशी के आंसू कैसे? कहा लोग तेरही में बुलाते हैं, मरनी में बुलाते हैं, करनी में बुलाते हैं, घाट पर बुलाते हैं, शमशान पे बुलाते हैं, लेकिन कोई शादी में प्रभु नहीं बुलाया। पहली बार महादेव आपके शादी में हम लोग आए हैं, हम लोग भी पचमेर खाएंगे, इसके हम खुशी के आंसू। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। एक बहुत कहा शांत रहिए, बारात वहां पहुंचने वाली है, देर हो रही है। एक भूत गया और एकदम गरम गरम चिता की राख जल रही थी, ले आया और लाके मलने लगा। भक्तों ने कहा प्रभु हल्दी मली जाती है, चिता की राख मलवा रहे हो। कहा हमारे भूत को रोकना नहीं। कहा क्यों? कहा जीवन का अंतिम सत्य चिता ही है, इसलिए अभी से वो मल रहा है। अरे एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, किलकारी मारता हुआ जैसा यदि कर रहे। और काला नागिन ब्याई थी, ला करके ले आया। यहाँ पर जैसे हमारी घड़ी बंधी है, यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया। कहा ये क्या है? कहा ये सांपिन के बच्चे हैं, लिपटवा रहे हैं। प्रभु क्यों? बाजूबंद बांधते और बांधते तमाम घड़ी आ गई हैं, तमाम HMT आदि के और राडो के मंगा देंगे, आप क्यों ऐसे? कहा नहीं नहीं ये सब मैं नहीं, हमारे भूतों को रोकना नहीं। कहा क्यों? कहा ये चिंता, बाबा ने लिखा है, चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूं। चिंता बढ़ेगी तो चिंताओं रूपी सापिन को अभी से लिपटवा। अरे एक भूत गया, आओ देखा न ताओ। कहा कि हमको पता है वर के सर के ऊपर कुछ रहता है झिलमिल झिलमिल। अरे उसका नाम मोर है। काला कोबरा नाग लाकर बैठा दिया, हवा चले न चले फर रहे फर। कहा ये क्या बैठा दिया? अरे भाई मोर बांधा जाता है, काला कोबरा सांप है। कहा हमारे भूतों को रोकना नहीं, ये ठीक पहनाया है। ये जितने भी लोग हैं सबके सर पर बैठा है।
और जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है उनको 80% आज के कलिकाल में निगल चुका है हो। कहा ये काल है? कहा हाँ। सबके सर पर बैठा है? कहा हाँ। सबके सर का दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सर का दिखाई दे रहा है। अरे महाराज ये सांस नहीं लेता? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न किया है। ये जो अजगर है, काल रूपी अजगर, ये सांप कोबरा, ये श्वास नहीं लेता क्या? कहा लेता है। कहा कब? कहा जब मनुष्य सत्संग में होता है तब। आप जो 4 घंटे 3 घंटे कथा में आते हैं, आप ये शास्त्र प्रमाण है, ये आपकी उम्र से कम नहीं होता हो। ये 4 घंटे आपकी उम्र में जुड़ जाया करता है। ये परमात्मा की कृपा है। ये कथा का महात्म्य। आदरणीय संदीप जी, अब आप जरा विचार करिए। एक भूत गया आओ देखा न ताओ, और जाकर के सीधे बाघंबर लाके पहना। क्यों बाघंबर? अरे आप चले गए होते जियाजी में, जियाजी के VIP के न जाते बनारस, यहीं से प्रीत मिलन गारमेंट चले गए होते, वहां से बड़े सुंदर सुंदर सूट आए हैं, कपड़े आए हैं, पहन लिए होते, यही सब हो जाता। कहा नहीं नहीं, हमें यही बाघंबर। कहा क्यों? कहा बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में एक बार ही शेरनी के पास जाता है, संयम के लिए जीता है, वासना के लिए नहीं। इसलिए मैं पत्नी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए लेने जा रहा हूं, इसलिए बाघंबर पहन के जाऊंगा। एक भूत गया आओ देखा न ताओ, त्रिशूल लाके। अरे वहां युद्ध करने जा रहे हो प्रभु, त्रिशूल लेके क्यों जाओगे? कहा नहीं, हमारे भूत को मत रोकना। दुनिया में 3 ही लेकर के प्राणी जीव जगत में आता है, 3 शूल। एक देवशूल, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, और एक माता पिता समाज का, और एक वसुंधरा का, माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रत्या। ये 3 शूल है, ये तीनों शूल हमेशा सामने रहने चाहिए, इसलिए त्रिशूल लाओ। एक गया भूत, कहा डमरू पर। अरे डमरू वहां नाचने जा रहे हो, महादेव की शादी करने। कहा नहीं, हम डमरू लेके जाएंगे। क्यों जाओगे? कहा राम नाम के हीरे मोती, मैं भक्ति का प्रचार भी करूंगा। एक भूत गया और ला करके द्वितीया का चंद्रमा। अरे प्रभु द्वितीया का चंद्रमा क्यों पहना है? पहनना ही है, धारण ही करना है तो पूर्णिमा का करते। कहना ही नहीं। जो भक्ति के तरफ अभी एक कदम ही आता है, जो तुम आओ 1 पद, मैं आऊं पद 60। जो अभी एक कदम चलता है ना, हम उसी को अपने सर पे, जैसे गोविंद ने कहा मयूर को क्यों धारण करते हो? गोपियों ने पूछा। कहा इसलिए कि मयूर नाचते नाचते मेरे याद में अपना पाख भी तोड़ देता है, सर्वस्व निछावर, इसलिए हम उसे सर पे बैठाते हैं। वैसे चंद्रमा भी द्वितीया का है, भक्ति की ओर 1 कदम ही, इसलिए शिव के भाल पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। गंगा को पवित्र करने वाली जब वहां ब्रह्मांड से चली थी, धरा फट जाती, उस धरा को धवल करने वाली गंगा मैया को सिर पर धारण किया और भुजंग की जनेऊ सांप का सुंदर श्रृंगार करके। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस का मैं चौपाइयों का भावार्थ ही केवल बताया है। कोई मैं बहुत विद्वान नहीं हुई, मत समझ लेना। कहा क्या लिखा है? कहा हाँ। कहा पढ़ के सुनाइए। अरे वही चंबोगन कर सिंगारा, वही चंबोगन कर सिंगारा, वही चंबोगन कर सिंगारा, वही चंबोगन कर सिंगारा। ओ जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। दिल लाल सुंदर सिर गंगा, दिल लाल सुंदर सिर गंगा। ओ नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ओ करल कंठ नर सिर माला,
त्रिशूल अरु डमरू विराजा त्रिशूल अरु डमरू विराजा वो चले बसही चढ़ी बाजही बाजा चले चढ़ी बाजे बाजा वो शिवहि शंभु गल करहि सिंगारा शिवहि शंभु गल करहि सिंगारा जटा मुकुट रहि मोर जय जय जटा मुकुट रहि मोर सवारा शिवहि शंभु गल करहि सिंगारा। जय हो। आदरणीय सभी संगीत के सदस्यों, कहा शिव ही शंभुगन करे ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर, जो मैंने वर्णन किया। अंत में क्या कहा? अंत में कहा घोड़ा लाओ, दूल्हा बारात जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, नंदी को सजाओ। नंदी पर प्रभु, सब लोग घोड़े पे जाते हैं, आप नंदी पर जाएंगे। कहा घोड़ा काम का प्रतीक है और नंदी धर्म का प्रतीक है। मैं वाइफ लेने नहीं, मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, जो मुझे धर्म के मार्ग पर चलाएगी। इसलिए धर्म रूपी नंदी पर ही बैठ के जाऊंगा। और सुंदर बैल पर सवार होकर कहां गए हो? हैं? चल पड़े हिमांचल। अब जरा सोचिए, हिमांचल के लोग माला फूल लेके बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहले सूर्य पहुंचे और ये दूल्हे बाबू आ गए, खटाखट माला है, एकदम पसीना आ गया सूर्य को। क्या हो गया दूल्हे बाबू? मैं दूल्हा नहीं हूं। आप कौन है? कहा मैं उनका सेवक। अरे सेवक इतने सुंदर, इतना तेज है। चंद्रमा पहुंचे होंगे, इंद्र पहुंचे होंगे, सब मालाएं, सब दूल्हे बाबू आ गए। दूल्हे बाबू सब ने मने कर दिया, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। तब स्वयं त्रिलोकीनाथ पहुंचे होंगे। वैकुंठवासी हमारे राघव, हमारे रामलला सरकार जब पहुंचे होंगे। राजीव नयन धरे धनसायक, लंबी लंबी सिंह के समान पुरुष, सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनका कंधा है, घुटने के नीचे तक जिनकी भुजाएं हैं, मुकुट पहने जब हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचे, ओ हो दूल्हे बाबू आ गए। माला डालो, मैया को बुलाओ, मैना को बुलाओ, परछन करे। भगवान नहीं मना किए, सारे माले डलवा लिए पहले। फिर मुस्कुराते हुए कहा मैं दूल्हा नहीं हूं। आप दूल्हा नहीं हैं? फिर दूल्हा कौन है? आप कौन है जी? हम उनके मित्र हैं। माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी, बाबा ने लिखा। मैं मीत हूं, उनका फ्रेंड हूं, दोस्त हूं। अरे उनकी फ्रेंड सर्किल, उनके मित्र इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब लोगों ने कुछ नहीं कहा था, सब लोगों ने दास कहा था, लेकिन ये तो बड़े हैं सामर्थ्यवान हैं महादेव पर टिप्पणियां करने के लिए, इसलिए बोल पड़े। मैं क्या बताऊं कितना सुंदर है। देखो वो पीछे आ रहा है, देख लो कितना सुंदर है। आप जब महादेव की बारात पहुंची, ओ काले काले मत वाले, कोई एक आंख वाला, कोई दो आंख वाला, तीन, किसी नैन विहीना, कोई एक बाहु वाला, कोई एकदम गोला मटोला, किसी को खोपड़ा, किसी को नहीं, किसी को सिर, किसी को आंख। हे भगवान, खाओ चबाओ करते हुए जाओ पहुंचे। वैसे महादेव ने कहा ठहरो, खाना नहीं। अब खाना नहीं मतलब महादेव ने कहा कि सारी मिठाइयां मत खा जाना या हिमांचल की सारी व्यवस्था मत गड़बड़ करना। वहां के हिमांचल के लोग समझे कि बर मना कर रहा है कि लोगों को मत खाना, सब भागे। कोई बचा? का बालक लय सब जीव परा, सब पराने माने भाग गए। कहा फिर कौन? बाबा ने कितनी पंक्ति प्यारी डाली यहाँ। कहा रह गए सयाने। सयाने मतलब जो जानते थे महादेव को तात्विक रूप को, वो रह गए। और महादेव ने जो ही हिमांचल में प्रवेश किया और वैसे ही पुष्पों से वर्षा होने लगी। अच्छा, जो लोग 5 बजे से आके बैठे हैं, 7:30 बजने जा रहे हैं, 7:35 हो रहे हैं। जो लोगों के घुटनों में दर्द हो गया हो, वो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर। कुर्सी वालों को नहीं, कुर्सी वालों के घुटनों में दर्द होने का प्रश्न ही नहीं है। जो जमीन पर बैठे निसंकोच, घुटने भी खुल जाएंगे। और महादेव जी बड़ा सुंदर। अब घर से माताएं गाती हुई
निकल रही हैं। अरे भगवान शंकर की बरतिया आ गई है, आ गई। माँ को लगा, देखिए जब बारात आती है तो सास की पहली दृष्टि होती है, मेरा दामाद कैसा है, कैसा दिखता है। जब वो देख लेती है फिर अपने आंखों को समेट कर आंसू को अपनी बेटी को बड़े लाड़ से पालती है ना, तो माँ दामाद देख करके संतुष्ट हो जाती है। इसलिए माटी का दिया जो पहले दीपक लेके सास आती है वो बहाना है केवल दामाद को देखने के लिए। सब गीत गा रहे हैं क्या, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जय हो। सबकी ताली, आ गई है बारात। पूर्ववासी सब देखने आए कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए कैसी आई बारात हो, पूर्ववासी सब देखने आए कैसी आई बारात। अरे कौन कौन है आए बराती कहते हैं दामाद, कौन कौन है आए बराती कहते हैं दामाद। कैसी 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 शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कौन कौन है आए बराती कैसे हैं दामाद, कैसी भोले की सुरतिया हिमाचल नगरी। माँ ने आकर देखा, ब्रिकट रूप जब रुद्र हृदय, एकदम सांप बिच्छू पहने गले में। माँ देखी, हे भगवान, ऐसे वर के लिए गुरुदेव ने हमारी बेटी से हजारों हजारों वर्ष तप कराया। हे भगवान, हमारे बेटी के लिए ऐसा वर मिलेगा, ऐसा सोच कर मैया धड़ाम से पेट के बल गिर पड़ी। अच्छा, एक बात अच्छी हुई कि मैया पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल गिरी हो। क्यों? भागे। महादेव कहे नंदी चलो जल्दी। अब नंदी ऐसे तो जा नहीं सकते, नंदी पर बैठे, नंदी जाएगा तभी जाएंगे। नंदी चलो, कहाँ? जनवासे की ओर। कहा इधर जो बेहोश पड़ी है, कहा छोड़ो नहीं, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे, जल्दी चलो। अब इधर जो ही जनवासे में प्रवेश करने के लिए महादेव गए हैं, सारे देवताओं के साथ हमारे राघव सरकार वही खड़े हैं। अरे क्यों महादेव, अरे कराए परछन। कहा हाँ।
प्रभु प्रसन्न करा। कैसे कराया? माँ कैसी है? सास ससुर अच्छे मिले हैं? कहा मत पूछो, मेरी माँ तो बड़ी आध्यात्मिक है, मेरी सासू मैया बड़ी जानकार है, बड़ी ज्ञानी है, बड़े अध्यात्म। अरे क्या किया? कहा मैं क्या बताऊं प्रभु, माँ थाल सजा कर लाई थी और आते ही पंडित जी साथ में थे, जल लेके जब ही छिड़कना शुरू किया और मंत्र बोला, हरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सव्याह आभ्यंतर शुचि। इस मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ब्याह आभ्यंतर शुचिता तो क्या करेंगे, जल मत छिड़के। कहा क्यों? कहा दुनिया को पवित्र करने वाली जिसकी जटा से गंगा बह रही हो उसको जल छिड़क के लोटा फेंक दिया। कहा फिर सोचा कि हमारे दामाद को नजर न लग जाए, इतना मैं मासूम हूँ, आप देख ही रहे हैं प्रभु, नजर न लग जाए, इसलिए सासू कहीं कहीं नींबू पकड़ा देती हैं, कहीं कहीं काजल लगा देती हैं, कहीं कहीं कुछ कर देती हैं। इसलिए काजल लगाने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया काला कोबरा को देखा। कहा जहां काल है वहां नजर कैसी लगेगी, सब नजर फेल हो जाएगी, तो इसलिए तुरंत कजरौटा फेंक दी। कहा फिर दही चावल रोली रख करके सोचा माथा टीक दूं दामाद का। जो ही हथेली पर रख करके आगे बढ़ी न, वैसे हम तीसरा नेत्र अपने आप ही खुल गया प्रभु, में जानबूझ के नहीं खोला, और जब मणि जैसा चमकता हुआ तीसरा नेत्र देखा, और उसी समय चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ महाराज? कहा उसी समय कहा कि जिसके माथे पर इतनी सुंदर तिलक पहले से लगा हो वैसे चंदन की थाल फेंक दी। कहा और फिर? कहा फिर क्या पूछते हो प्रभु? फिर सोचा कि आरती कर दूं, आरती जलाया, और जो ही आचार्य ने पढ़ा क्या, हरे ओम चंद्रमा मनजो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कहा कि आरती के मंत्र है, पुरुष सूक्त का, इसको पढ़े करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। कहा फिर क्यों? कहा कि जो दुनिया की आरती उतारता हो, प्रकाशवान करता हो, चंद्रमा जिसके माथे पर हो, उसको छोटा सा दीपक क्या आरती उतारेगा? इसलिए दीपक फेड़ करके हमारे चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु हंसे, कहा चरणों पर नहीं गिर पड़ी, वो बेहोश हो गई है, अब होश आ गया। आप भी बड़े विचित्र हैं, हॉस्पिटल नहीं ले गए, उनकी नाड़ी नहीं देखा, वैद्य नहीं बुलवाए, चले आ रहे हो और यहाँ आके बातें अच्छी बना रहे हो। अब जग गई हैं और अब खूब केवल एक ही काम कर। अब क्या कर रही है प्रभु? कहा अब गाली दे रही है। कहा किसको? कहा आपको नहीं। शादी विवाह में गालियां किसको पड़ती है? कोई तो बताए। गाली तो वैसे तो समधी और समधन को पड़ती हो नहीं, अगर कुछ बिगड़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ अगुआ मझुआ, मीडिएटर, बिचौलिया, हमारे पंडित अनुसुईया प्रसाद जी क्या कहते हैं? चढ़वाई। चढ़वाई, ये भी एक शब्द है। चढ़वाई मतलब जो दरवाजे तक चढ़वाए, ये चढ़वाई। तो जो चढ़वाई कराता है, जो अगुवाई करता है, जो मीडिएटर होता है, जो मध्यस्थता करता है, उसको लोग मध्यस्थता या तो नारद जी ने किया था, जो विवाह शंकर सनोई 200 गुण में कह सब कोई, जो तब करे कुमार तुम्हारी। कहाँ है गुरु जी? वो क्या जानेंगे? माँ गाली देना, आज गुरु को गाली दे रही, इतनी बड़ी विद्वान महिला हिमांचल की, जिसके पेट से माँ पार्वती आई हो, वो गुरु पर नाराज हो गई। अरे वो क्या जानेंगे? बांझ का जान प्रसव का पीड़ा, जिसको कोई संतान नहीं, बाझन है, वो क्या जानेगी कि बेटा होते समय कमर में कितना दर्द होता है? बांझ का जान प्रसव का पीड़ा। और उन्होंने मेरा बसता हुआ घर, इतना बढ़िया मैं घर गृहस्थी चला रही थी, हमारी बेटी थी, हम किसी लूले बौले से शादी कर लेते, हमारे साथ रहता, ऐसा भूत बिच्छी वाला से तो अच्छे रहता। ये भूत बिच्छी वाले के साथ करा दिया, मुन्नों की चढ़ी हुई माला पहने। अरे राम 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 राम। कहाँ है? मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया। दूसरे मीडिएटर भागते हैं, लेकिन ये मीडिएटर आके खड़े हो गए। क्या है?
कहे गुरु जी कान खोल के सुन लीजिए, क्या सुनाती हो? मैं ना बोलो। कहा मैं पहाड़ से अपनी बेटी को लेके गिर जाऊंगी, मैं आग में जल जाऊंगी, गिरते गिराऊं पावक जलाऊं, मैं अग्नि में कूद के मर जाऊंगी। लेकिन गुरुदेव आप जान लीजिए, जियत विवाह न हो करो, मैं जब तक जिंदा हूं अपने बेटी का विवाह इस भंगेड़ी से और इस जो है सड़ी हुई मुंडों की माला पहनने वाला भूत प्रेत लेके चलने वाला बिच्छू सांप से खेलने, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। अपनी इकलौती हमारी बेटी है इतनी सुंदर, इसके लिए आपने हमारे बेटी से तब कराया, आपको हमारे बेटी पर दया नहीं आई। बस हो गया तुम्हारा, अब मैं कहूं क्या कहेंगे? पहले सती चरित्र सुनाया पुराना नारद जी ने मैनाकवाज। कहा जानती हो, केवल सीता का रूप धारण करने के कारण महादेव ने कह दिया था, यही तन सती ही भेंट ही मैं नहीं। अपने पति के वियोग में पितु यज्ञ जोगानल जली, अपने योग से पिता के यज्ञ में जल गई। इतना प्रेम करती है अपने पति। और एक बात और सुन लो मैना, ये सामान्य मत समझना कि विधाता ये निज इच्छा लीला बपुधारिन, तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे घर में ही अपनी इच्छा से आई है। सदा शंभु अर्धंग निवासिन, ये सदैव भगवान शिव के वाम भाग में विराजने वाली आदि शक्ति है। गिरिजा है, शैलजा है, जगदम्बा है, जननी है, भवानी है। इसे तुम नहीं जानती? और एक बात और कान खोल के सुन लो, जगदम्बा तो सुता भवानी, अब भी समय है, पूज लो चरण। इतना सुनते ही जब सारी कथा नारद जी ने बताया तो सारे हिमांचल के लोग, बूढ़े जवान, अरे देवी हमको क्षमा करना, तुम देवी हो, महारानी हो, दुर्गा हो, वो हो, ये हो, सारे लोग दौड़े। जब दौड़े तो इधर महादेव को भी समाचार मालूम हुआ कि सारी बातें हो गई हैं, अब सब बात सबको पता लग गया है, दुल्हन का श्रृंगार हो रहा है। तब हमारे राघव ने कहा, रे जब दुल्हन का श्रृंगार हो रहा है ना, तब महादेव दूल्हे का भी श्रृंगार करो। क्या सब लोग बढ़िया, वहां बड़ा ठंडा पानी हिमांचल में, गर्म पानी कराया होगा, खटाखट कोई सारे देवता, कोई बाह मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, नया सुंदर दूध से स्नान हो रहा है, दही से, घी से, मधु से सुंदर महादेव को स्नान करा के जब जल के द्वारा प्रक्षालित करके रगड़ के पोछा हो है, महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं महादेव। अब कपूर की गोराई कैसी होती है आप समझ लीजिए। जटाओं को जब समेटा और उसमें रुद्राक्ष के मणि लगी मालाओं को सेट किया, बड़ी बड़ी आंखें और भस्म लगाए, ओह क्या सुंदर भुजाओं, लंबी लंबी भुजाएं, गोरे महादेव जो सुंदर रूप में खड़े हुए। सारे लोग कहा, महाराज देख करके कहा, अरे बाप रे इतने सुंदर हैं, मुन्नों की माला पहन के कितने बने रहते हैं, जैसे इतने सुंदर है महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कभी कुंद का फूल देखे होंगे आप? उतने गोरे, चंद्रमा इंदु, चंद्रमा के समान गोरे महादेव। भुज प्रलंब, लंबी भुजाएं लेकर जब महादेव खड़े हुए, सब देवता प्रार्थना करने, महादेव आप इतने सुंदर हैं। इधर मां पार्वती को सजाया गया और मां पार्वती को ज्यों सखियों ने काजल लगाना, मां ने हाथ पकड़ लिया, नहीं मुझे अब काजल नहीं पहनना। कहा क्यों? कहा कि अब मेरे आंखों में काजल भी वही होंगे, नींद भी वही होंगे, मैं आंख खोलूंगी भी तो महादेव को देखूंगी और बंद भी करूंगी तो भी महादेव को देखूंगी। महादेव के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। क्या कहा हो? कजरा बन के आजा भोलेनाथ, ओ कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में, कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में।
गजरा बन के आजा भोलेनाथ लिया जाइन अखियन में सबकी ताली। बन के आजा भोलेनाथ किया जाए न अखियन में। जय हो श्री राधे। अरे खोलो तो अखियाँ तुमको ही देखो खोलो तो अखियाँ तुमको ही देखो रे खोलो तो अखियाँ तुमको ही देखो खोलो तो अखियाँ तुमको ही देखो रे बंद करो तो तुमको ही देखो बंद करो तो तुमको ही देखो खोलू तो अखियाँ तुझको ही देखो खोलू तो अखियाँ तुमको ही देखो बंद करो तो तुमको ही देखो बंद करो तो तुमको ही देखो मैं तो देखूंगी मैं तो देखूंगी मैं तो देखूं सुबह और शाम किया जाए अखियन में मैं तो देखूं सुबह और शाम किया जाए रे अखियन में। आजा भोले ने अखियन में आजा भोले ने अखियन में। ओ आजा भोले ने अखियन में आजा भोले ने अखियन में। ओ कजरा बन के ओ कजरा बन के कजरा बन के आजा भोलेनाथ किया जाए अखियन में कजरा बन के आजा भोलेनाथ किया जाए अखियन में जय हो जय जय महादेव। बोलिए शंकर भगवान की श्री राधे। देखो भाई बारात आ गई। बारात में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है, लेकिन एक व्यक्ति स्वयं में आज बाराती ही बनकर आया है। 2 दिन से नहीं दिख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइए। लेकिन अब आज बाराती बन के आ गए हैं तो अब घराती भी बनना पड़ेगा। और बिना बाराती बनने काम नहीं चाहिए, खा पी के खिसके घरात की तरह चिंता भी करनी पड़ेगी। आज दिख गए हैं तो अब बाराती घराती दोनों का एक बार बारातियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। व्यासपीठ भी कैलाश से चलकर आए हुए हिमाचल में सभी बारातियों का स्वागत करती है और 56 भोग की तैयारी है, रसीली बुनिया भी है और सुंदर आप सबका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, अभी हम लोग रोज नृत्य किया करते हैं। भगवान का जब विवाह हुआ सुंदर, जब माँ ने जयमाल डाला, अभी डालेंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है। हम लोगों ने बारात तो उधर से नाचे देख रहे हैं बारात,
भैया ये भूत लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर सब भूत खड़े हो जाओ ऊपर, सब इधर से देखिए। ये भूत भी बेचारे हिमाचल में आके सब गोरे गोरे हो गए हैं। वो भगवान जी के पीछे खड़े रहिए सब, देखिए सब भूत बनने के लिए ये बच्चे भी बेचारे महादेव के साथ। महादेव भी कितने सुंदर सजे हैं अब। इसलिए कभी आप वृंदावन गए होंगे या ब्रज की भूमि से जुड़े हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत दूर नहीं रहा कोई चीजें। वहां एक पगला बाबा बहुत प्रसिद्ध नाम है, और वो गोविंद की बड़ी सुंदर बिहारी जी की भक्ति करते हैं। अभी गत वर्ष उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। एक भजन भगवान शिव के विवाह पर हम लोग उनका गा रहे हैं। हमारी सबसे प्रार्थना है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में, उत्सव में, कथाओं में जो नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। तो थोड़े न अधिक एक बार ही घूम लोगे तो 84 लाख योनियों से। और आप देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं केवल नाच करके ही भक्ति का प्रचार किया। इसलिए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए एक बार, सब लोग, बाराती भी घराती भी। बारातियों को भी नृत्य करना है और घरातियों को भी, लेकिन जिनकी इच्छा होगी उसी को करना है, जबरदस्ती नहीं है। प्यार से, ये स्थान है घरातियों के लिए, ये स्थान है बारातियों के लिए। जय हो। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, लेकिन पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, पर मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। जय जय। मेरा दिल को दीवाना बाराती इधर, बाराती इधर। डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, वो नजरों का निशाना हो गया। डमरू वाले तेरा, डमरू का निशाना हो गया। डमरू वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। डमरू वाले तेरा, जय जय। अरे प्रदीप जी, जय जय। जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन में कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जहाँ नजरें, जहाँ नजरें,
वाले तेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल को दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया 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 वो दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया वो दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया दीवाना 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 जमाना हो गया डमरू वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा। तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा। कुछ घराती वाले घरातियों का सम्मान रखा है और कुछ बारातियों वालों ने, इसलिए दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। बहुत अच्छा। उसी समय ऋषियों ने कहा हे देवी अब देर मत करिए, और बाबा ने लिख दिया अरे प्राणी ग्रहण जब कीन महेता प्राणी ग्रहण जब कीन महेता हर थे तब सकल सुरेशा हर थे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही जय 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 शंकर सुर करही जय 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 शंकर सुर करही पानी ग्रहण जब कीन महेता पानी ग्रहण जब यह रे तब सकल सुरेशा यह रे तब सकल सुरेशा पानी ग्रहण जब कीन महेता पानी ग्रहण जब कीन महेता। अरे बाजा वाले भैया अभी जाना नहीं, अभी तो बाजा बजना है। अभी कहाँ चले जा रहे हैं? बारात पहुंचा के जा रहे हो? प्राणी ग्रहण जब कीन में सुरेशा आदरणीय मुक्तेश्वर जी। और उसी समय सारे देवता वेद मंत्र बोले। और वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र बोल के दिखाइए। हरि ओम स्वस्तिरंदो वृद्धस्वा स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय 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 शंकर सुर करे।
बोले महादेव सरकार की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। अब उसका सुंदर स्वरूप, सुंदर शादी विवाह का आनंद करिए। आदरणीय गुड़िया त्रिपाठी जी, प्रिया सोनकर जी, बड़े भैया संजीव त्रिपाठी जी, जो हमारे जुंगल जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि भी हैं, और बाराती के रूप में हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, इन्हीं के बारे में महाराज जी ने अभी चंद शब्दों से इनको आशीर्वाद प्रदान किया था। निश्चित तौर पे ये आशीर्वाद चाचा जी को लगेगा। छोटकू, और हमारे जिला उपाध्यक्ष सददेव पांडे जी, जो अपने पुत्र को भी साथ लेकर आए हैं कथा में। ये बहुत ही सुंदर संदेश, क्योंकि बच्चे अभी से ही संस्कारी नहीं होंगे तो कब होंगे। और सददेव पांडे जी कृपया बच्चे के साथ महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक आवश्यक सूचना है सभी कथा प्रेमियों के लिए। आप लोगों के बीच में कल वृंदावन से एक स्पेशल झांकी आ रही है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अलौकिक नज़ारा होगा, वैसा आप सभी लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत ही प्यारी झांकी है, जो स्पेशल महाराज जी के आदेश पर यहाँ पे आ रही है वो झांकी। तो आप लोग निश्चित तौर पे उसका दर्शन करना ना भूलें। कल वो झांकी बहुत स्पेशल प्रोग्राम है उस झांकी का, जो वृंदावन से चल के आ रही है यहाँ पे। और अभी आरती होने जा रहा है, सभी लोग अपने स्थान पे बैठेंगे महाराज जी के। और जजमान के रूप में आज हमारे नरोदेश्वर महादेव मंदिर प्रीतनगर गढ़ई के प्रबंधिका श्रीमती बारमती देवी जी और आरपी राम जी, कृपया आप लोग दोनों लोग मंच पे आ जाएं आरती के लिए। आए हुए सभी अतिथियों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कल भगवान का जन्म का लीला दिखाया जाएगा, और हमारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्टी बारमती देवी जी, आरपी राम जी आज के यजमान हैं। और हमारे समिति के अरविंद उपाध्याय जी, दीनदयाल सिंह जी, बबलू सोनी जी, अनिल यादव जी, मोम बहादुर जी, अजय सिंह जी, अजय यादव जी, विनोद सिंह जी, और हमारे आयोजन समिति के जो अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी किसी कारणवश कथा में आज उपस्थित नहीं हैं, वो मांगलिक कार्य में गए हैं। आरती होने जा रही, कभी कृपया सभी लोग आ जाएं। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। अच्छा, एक निवेदन केवल मेरी ओर से सूचना है कि कल भगवान का जन्म है, इसलिए यहाँ की कोई माँ सोहर गाएगी, कल जन्म पर बधाई गाएगी, ऐसा हमारा अपना आग्रह रहता है। तो कल तैयार होके आएंगे। अब ईश वंदना, फिर आरती, फिर प्रसाद। हे ईश सब सुखी हो, धर्मेंद्र जायसवाल जी, कोई न हो दुखारी, सब हो अमित सिंह, विकास सिंह, मनीष पाठक। के भंडारी। थोड़ा दूर रहो भाई, बच्चे थोड़ा दूर रहेंगे, बच्चे दूर हो जाए पहले, बच्चे दूर है, महिलाएं आगे आ जाएं, बच्चे दूर कैमरा हो लगा बाहर। है, कैमरे को गिराइए नहीं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम
की बनी रहे मम्मी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता ये मेरे हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे पे सोहिना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे। गल में जयंती माला साजे, बैरती माला साजे। और सरपों का हार करेंगे कर जोड़ के। बोले तेरी आरती शंकर तेरे आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ ये अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने शरण की भक्ति दीजिए। अपने चरण में मोहे रख लीजो, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। बोले तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिन्द्रहारम, सदा वसन्ति हृदयारविन्दे। नमः भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। श्रीवन्दिकां कुलचम्पटपाटलब्जे पुण्डाकजात करवीरलसार पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की, बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।